नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चाणक्य की एक बेहद महत्वपूर्ण नीति पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन में रिश्तों और समाज में कैसे बुराई और नकारात्मकता से बचा जा सकता है ये बताती है। चाणक्य ने सदियों पहले ही समझा लिया था कि ऐसे लोग जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं उनके साथ कैसे सावधानी बरतनी चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफल, शांतिपूर्ण और सम्मानित बना सकें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके रिश्ते मजबूत बने रहें और आपकी जिंदगी में सकारात्मकता बनी रहे तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी चाणक्य के इस अमूल्य ज्ञान से लाभ उठा सकें। कमेंट में बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। नीति 1, स्वार्थी और ईर्ष्यालु रिश्तेदार या पड़ोसी से दूरी बनाकर रखना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके सुख में जलता है और दुख में प्रसन्न होता है। इस नीति का अर्थ चाणक्य कहते हैं कि हर व्यक्ति जो आपके परिवार या आसपास रहता है वह आपका हितैषी नहीं होता। कई बार जो सबसे पास होते हैं जैसे कुछ रिश्तेदार या पड़ोसी, वही सबसे अधिक जलन, ईर्ष्या और छल का भाव रखते हैं। ये लोग आपके सफल होने पर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं और जब आप किसी मुसीबत में होते हैं तो मदद करने के बजाय उसका मजा लेते हैं या दूसरों के सामने आपका मजाक बनाते हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही सबसे सुरक्षित और समझदारी भरा कदम है। ये वही लोग होते हैं जो आपके ऊपर मीठे शब्दों की चादर ओढ़ाते हैं लेकिन भीतर ही भीतर आपकी जड़ें काटते हैं। वो आपकी हर उपलब्धि में नुक्स निकालेंगे और आपकी हर असफलता को दूसरों तक पहुंचाकर खुद को बेहतर साबित करने की कोशिश करेंगे। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोग सर्प जैसे होते हैं, शांत दिखते हैं लेकिन अवसर मिलते ही डस लेते हैं। आप इस नीति को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? इस नीति को अपनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के व्यवहार को बारीकी से समझना होगा। कौन आपकी प्रगति से खुश होता है और कौन जलन करता है, यह पहचानना ही पहला कदम है। जो लोग आपके पीछे आपकी बुराई करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, दूसरों से आपकी तुलना करते हैं या आपके जीवन में दखल देने की कोशिश करते हैं, उनसे सम्मानजनक दूरी बनाना शुरू करें। जरूरी नहीं कि आप उनसे झगड़ा करें, लेकिन आपको उन्हें अपने मन और घर दोनों से दूर रखना होगा। अपनी निजी बातें, योजनाएं और सपने ऐसे लोगों से साझा न करें। उनके सामने अपनी सफलता का प्रदर्शन करना बंद करें, क्योंकि यही ईर्ष्या और षड्यंत्र को जन्म देता है। चाणक्य की तरह विवेक से काम लें, हर व्यक्ति को उसकी जगह पर रखें और केवल उन पर भरोसा करें जो कठिन समय में आपके साथ खड़े दिखें, न कि सिर्फ त्योहारों और दावतों में मुस्कान के साथ आने वालों पर। जब आप ऐसे लोगों से दूरी बनाकर जीना शुरू करेंगे तब आपका मन भी शांत होगा और जीवन में असली सफलता के बीज बोए जा सकेंगे। नीति 2, जिस घर में बार बार झगड़े, ईर्ष्या और द्वेष की भावना देखने को मिले उस घर से दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है, चाहे वह घर किसी अपने का ही क्यों न हो, क्योंकि ऐसे वातावरण में सद्बुद्धि, शांति और प्रगति कभी नहीं टिक सकती। चाणक्य के अनुसार मनुष्य को अपने वातावरण का चुनाव अत्यंत विवेक और अनुभव से करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार एक पौधा तभी फलता फूलता है जब उसे उपयुक्त मिट्टी, सूर्य प्रकाश और जल मिलता है, वैसे ही मनुष्य की बुद्धि, मन और ऊर्जा तभी सकारात्मक दिशा में काम करती है जब वह एक शांत, सहयोगी और प्रेरणादायक वातावरण में हो। यदि कोई व्यक्ति बार बार ऐसे रिश्तेदारों या पड़ोसियों के बीच आता जाता है जिनके घरों में नित्य झगड़े होते हैं, जहां स्त्रियां एक दूसरे के प्रति द्वेष रखती हैं, जहां पुरुष व्यर्थ के घमंड में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, जहां पर हर वक्त ईर्ष्या, चुगली, टांग खिंचाई और तनाव का माहौल बना रहता है, तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे उसी माहौल का हिस्सा बन जाता है। वह चाहे न चाहे उसके विचार, उसका व्यवहार और उसकी ऊर्जा उस नकारात्मकता से प्रभावित हो जाती है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि चाहे वह घर आपके किसी मामा का हो, चाचा का हो या आपके बचपन का मित्र वहां रहता हो, यदि वहां बार बार लड़ाई झगड़े, कटुता और अशांति देखने को मिलती है तो वहां जाना बंद कर दो। ऐसे घरों में बैठकर किसी भी प्रकार की नीति, योजना या सकारात्मक चर्चा करना व्यर्थ है, क्योंकि उस माहौल में कोई भी उत्तम विचार बीज की तरह अंकुरित नहीं हो सकता।
और यदि ऐसे घरों के लोग आपके घर बार बार आते हैं तो विनम्रता से उनसे दूरी बनाओ, मिलना जुलना सीमित करो और अपने घर के वातावरण को स्वच्छ रखो। याद रखो, मनुष्य अपने वातावरण से ही निर्मित होता है। जिस प्रकार धुआं आपके वस्त्रों को गंधित करता है, वैसे ही अशांत घरों का वातावरण आपके मन, विचार और भविष्य को दूषित करता है। इसीलिए चाहे वह संबंध कितना भी पुराना क्यों न हो, यदि वहां से केवल कलह, ईर्ष्या और मानसिक अशांति मिलती है तो वह संबंध काट देना या कम कर देना ही चाणक्य के अनुसार श्रेष्ठ नीति है। क्योंकि बुद्धिमान वही है जो अपने शत्रु को बाहर नहीं बल्कि अपने आसपास के नकली मित्रों और रिश्तेदारों में पहचान कर सबसे पहले वहीं से खुद को मुक्त करता है। नीति 3, जो पड़ोसी या रिश्तेदार आपकी कमजोरियों को दूसरों के सामने उजागर करता है, आपकी असफलताओं का मजाक उड़ाता है और आपके दुखों को सार्वजनिक करता है, उससे तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए। क्योंकि ऐसा व्यक्ति न मित्र होता है न परिवार, बल्कि वह आपके सम्मान और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा विनाशक होता है। चाणक्य के अनुसार जीवन में हर व्यक्ति से केवल इसलिए जुड़े रहना उचित नहीं है क्योंकि वह खून का रिश्ता है या आपके घर के पास रहता है। असली संबंध वही होते हैं जो आपकी रक्षा करें, आपके दुख में ढाल बने और आपकी कमजोरियों को दुनिया से छुपाकर आपको संभालें। परंतु यदि कोई व्यक्ति, चाहे वह मामा हो, बुआ हो, फूफा हो या पड़ोस में रहने वाला कोई पुराना परिचित हो, यदि वह आपके बारे में दूसरों से आपकी कमियां गिनवाता है, आपकी पिछली असफलताओं का ताना देता है या आपके निजी पारिवारिक संघर्षों को चाय की दुकानों पर फैलाता है, तो समझो वह व्यक्ति तुम्हारा हितैषी नहीं बल्कि तुम्हारा सामाजिक शत्रु है। चाणक्य इस बात पर बल देते हैं कि सम्मान और आत्मबल किसी भी मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होती है और यदि कोई व्यक्ति बार बार उस पूंजी पर आघात करता है तो उससे संबंध रखना आत्महत्या के समान है। ऐसे लोग दूसरों के बीच आपकी छवि को इस प्रकार बिगाड़ देते हैं कि लोग आपके सामने तो मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे आपकी हंसी उड़ाते हैं। धीरे धीरे समाज में आपका प्रभाव, आपके शब्दों की विश्वसनीयता और आपका आत्मबल सब कुछ समाप्त होने लगता है। इससे न केवल आपके वर्तमान संबंध प्रभावित होते हैं बल्कि भविष्य की संभावनाएं भी धुंधली हो जाती हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई चोर घर के अंदर से ही रास्ता दिखाता है, वैसे ही ये नकली रिश्तेदार और पड़ोसी दूसरों को आपके घर की कमजोर दीवारें दिखाकर आपको समाज के सामने नग्न कर देते हैं। इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो पहचान ले कि कौन उसका भला चाहता है और कौन उसकी पीठ पीछे उसकी कब्र खोद रहा है। ऐसे व्यक्ति से सारी उम्मीदें, मेल जोल और संवाद समाप्त कर देना चाहिए और अपनी निजी बातों को सिर्फ उन्हीं के साथ साझा करना चाहिए जो उन्हें सहेज कर रखते हैं। क्योंकि हर बात सबको बताना मूर्खता है और हर व्यक्ति से रिश्ता निभाना दुर्बुद्धि की पहचान है। नीति 4, जो रिश्तेदार या पड़ोसी सदैव आपकी तुलना दूसरों से करता है, आपके सामने किसी और की तरक्की का बखान करता है और आपकी मेहनत को छोटा दिखाने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति भीतर से आपको हीन भावना में डालकर आपके आत्मविश्वास को नष्ट करने का षड्यंत्र करता है। ऐसे व्यक्ति से चुपचाप दूरी बना लेना ही आपकी उन्नति का पहला कदम होना चाहिए। पाने के लिए मनुष्य को सबसे पहले अपने आत्मबल और आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि यही दो गुण उसे हर कठिन परिस्थिति में टिकाए रखते हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। लेकिन जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपकी तुलना किसी और से करते हैं, जैसे कि देखो तुम्हारे कजिन ने तो इतना बड़ा घर ले लिया, वो तो विदेश चला गया और तुम अब तक यहीं हो, पड़ोस वाले शर्मा जी का बेटा तो लाखों कमा रहा है, तब ये बातें धीरे धीरे आपके मन में एक विष घोलने लगती हैं। शुरुआत में आपको यह सामान्य लग सकता है, लेकिन समय के साथ यह आपकी सोच को कुंठित कर देती है और आप अपने आप को तुच्छ समझने लगते हैं। चाणक्य ने इस प्रकार के व्यवहार को मानसिक हिंसा की श्रेणी में रखा है। वह कहते हैं कि जब कोई बार बार आपकी तुलना दूसरों से करता है तो उसका उद्देश्य आपके अंदर जलन, हीनता और असुरक्षा पैदा करना होता है, ताकि आप जीवन में कभी निश्चिंत होकर प्रगति न कर सकें। और यह कार्य अक्सर वे लोग करते हैं जो आपके सबसे नजदीकी लगते हैं, रिश्तेदार या पड़ोसी, क्योंकि वे आपके भीतर की स्थिति को भली भांति जानते हैं और उन्हें यह भी पता होता है कि आपको कहां चोट लगेगी।
इसीलिए ऐसे लोगों से संवाद कम करें, उनकी बातों को महत्व देना बंद करें और हर उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना शुरू करें जो आपको बार बार किसी और से कमतर महसूस कराता है। चाणक्य का स्पष्ट मत है कि तुलना करने वाला व्यक्ति कभी आपका भला नहीं चाहता, क्योंकि सच्चा हितैषी आपकी तुलना किसी और से नहीं करता बल्कि आपकी पुरानी स्थिति से करता है और आपको आपके ही बीते कल से बेहतर बनाने की कोशिश करता है। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति आपके आत्मसम्मान को बार बार चोट पहुंचा रहा है तो उससे मिलना, बोलना और संबंध बनाए रखना त्याग देना ही नीति है, क्योंकि जो आपकी आत्मा को तोड़े वह कोई भी हो, उसका स्थान आपके जीवन में नहीं होना चाहिए। नीति 5, जो पड़ोसी या रिश्तेदार आपके जीवन में बार बार बिना बुलाए हस्तक्षेप करता है, आपके निजी निर्णयों पर टिप्पणी करता है, आपके घर की व्यवस्थाओं को गलत बताता है और आपकी स्वतंत्रता को अपने अनुभवों या परंपराओं के आधार पर बांधने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति चाहे कितना भी अनुभवी या बुजुर्ग क्यों न हो, उससे सीमित और नियंत्रित दूरी बनाना अनिवार्य है, क्योंकि ऐसे हस्तक्षेप से न केवल व्यक्ति की आत्मनिर्णय की क्षमता समाप्त होती है बल्कि उसके परिवार का संतुलन और विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। होती है स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता। जब व्यक्ति स्वयं सोचकर, समझकर, अपने अनुभवों और तर्क से कोई रास्ता चुनता है, तब वही रास्ता उसे आत्मबल, आत्मसम्मान और सफलता की ओर ले जाता है। लेकिन यदि बार बार कोई व्यक्ति, विशेषकर कोई पड़ोसी या निकट का रिश्तेदार, आपके जीवन में इस प्रकार दखल देने लगे कि वह बताए कि आपको कब क्या खाना है, कैसे रहना है, अपने बच्चों को कैसे पालना है, कहाँ निवेश करना है, किससे संबंध रखना है और किससे नहीं, तो वह व्यक्ति आपका मार्गदर्शक नहीं बल्कि आपके जीवन की दिशा को अपने अनुसार मोड़ने वाला एक छलिया होता है। कई बार ऐसे लोग खुद को बहुत अनुभवयुक्त, बहुत ज्ञानी या आपके हितैषी के रूप में प्रस्तुत करते हैं, परंतु वास्तव में उनका उद्देश्य आपकी स्वतंत्रता को नियंत्रित करना होता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि यदि किसी के शब्दों से आपके भीतर भ्रम, डर या असमर्थता जन्म लेने लगे तो वह व्यक्ति मार्गदर्शक नहीं बल्कि नियंत्रणकारी है, और नियंत्रण वहां होता है जहां स्वार्थ छुपा होता है। ऐसे लोग नहीं चाहते कि आप बिना उनकी सलाह के कोई भी काम करें ताकि आप सदा उनके ऊपर निर्भर रहें। यह निर्भरता धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देती है और आपको एक कठपुतली की तरह बना देती है। इसीलिए यदि कोई बार बार आपके जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, चाहे वह रिश्तेदारी में बड़ा हो या समाज में प्रतिष्ठित, आपको चुपचाप उससे सीमाएं तय करनी होंगी। विनम्र लेकिन स्पष्ट रूप से अपनी सीमाओं को व्यक्त करना और उनके सुझावों को केवल तभी मानना जब वह तर्क और आपके हित में हो, यही बुद्धिमानी है। चाणक्य कहते हैं, अधिकार और परामर्श में अंतर समझो, और जो व्यक्ति परामर्श के नाम पर अधिकार जताए, वह चाहे कोई भी हो, उससे खुद को बचाना ही नीति है। नीति 6, जो रिश्तेदार या पड़ोसी आपकी सफलता को देखकर सामने से बधाई देने की बजाय चुप रहता है, पीठ पीछे आपकी मेहनत को किस्मत का नाम देता है और अवसर मिलते ही आपके प्रयासों को कमतर दिखाने के लिए बातें फैलाता है, वह व्यक्ति असल में आपके सुख का विरोधी है और उससे दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी आपके जीवन में सच्चे सहयोगी नहीं बन सकते, बल्कि एक दिन अवसर पाकर आपको नीचे गिराने की हर संभव कोशिश करेंगे। चाणक्य का मानना था कि मनुष्य के जीवन में जो लोग उसके संघर्ष के समय उपस्थित न हों, पर उसकी सफलता को देखकर ईर्ष्या करने लगे, वे सबसे अधिक खतरनाक होते हैं। ये लोग न तो आपके दुख में आपके साथ होते हैं और न ही आपके सुख में सच्चे हर्ष से सम्मिलित होते हैं। जब आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करते हैं, तब ये लोग सामने से तो चुप रहते हैं, परंतु दूसरों के बीच यह बात फैलाते हैं कि इसकी किस्मत अच्छी थी, इसे कोई अंदर से मदद मिली होगी या कोई और इसके पीछे होगा, ये खुद कुछ नहीं कर सकता। ऐसे वाक्य इनके मन की सच्ची भावना को दर्शाते हैं। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके भाग्य को आपकी मेहनत का कारण न माने, जो आपकी कामयाबी को सराहे बिना उसमें दोष निकालने की कोशिश करे, वह व्यक्ति वास्तव में आपका हितैषी नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक स्तर पर आपका शत्रु है। यह व्यक्ति धीरे धीरे लोगों के मन में आपके प्रति नकारात्मकता भरता है, जिससे आपकी छवि धुंधली होती जाती है और आपके संबंधों में दरारें आने लगती हैं। इन लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि ये कभी भी सामने से आपकी प्रशंसा नहीं करेंगे,
लेकिन हमेशा किसी न किसी बहाने आपके नाम को हल्का करने का प्रयास करेंगे। इसीलिए चाणक्य की नीति यह कहती है कि ऐसे लोगों से न बहस करें, न ही उन्हें बदलने का प्रयास करें, बल्कि अपनी ऊर्जा को बचाकर उनसे मानसिक दूरी बना लें। इन्हें पहचानना कठिन नहीं होता। जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो ये सबसे पहले आपको टोकने, नीचा दिखाने या व्यंग्य करने में लग जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपनी दुनिया से धीरे धीरे बाहर कर देना ही नीति है, क्योंकि ऐसे लोग न केवल आपके आत्मविश्वास को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि समय आने पर आपके सबसे बड़े विरोधी भी बन सकते हैं। और एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो समय रहते ऐसे लोगों की पहचान कर उनसे अपने रिश्ते सीमित कर देता है। नीति 7, जो रिश्तेदार या पड़ोसी सदैव आपके निर्णयों पर प्रश्न उठाता है, हर बात में नुक्स निकालता है और किसी भी अच्छे कार्य में आपकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय शंका, डर या असफलता की आशंका भरता है, उससे दूरी बना लेना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपको न केवल मानसिक रूप से कमजोर करता है, बल्कि आपकी प्रगति की गति को भी अवरुद्ध कर देता है। चाणक्य का स्पष्ट मत है कि मनुष्य जब कोई निर्णय लेता है, विशेषकर तब जब वह निर्णय उसके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो, जैसे व्यवसाय प्रारंभ करना, नौकरी बदलना, किसी नए कौशल को सीखना या कोई सामाजिक पहल करना, तो उसे उस समय सबसे अधिक आवश्यकता होती है साहस, सकारात्मकता और प्रोत्साहन की। परंतु दुर्भाग्यवश बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उस क्षण पर भी व्यक्ति की ऊर्जा को बढ़ाने की जगह उसे डराते हैं। वे कहते हैं, इतना जोखिम मत लो, अगर फेल हो गया तो क्या करोगे? जिरेनिया, तुमसे नहीं होगा, इस उम्र में ये सब क्यों सोच रहे हो? स्विंगल और इसी प्रकार के अनेक वाक्य जो व्यक्ति को अपने ही निर्णय पर संशय करने को मजबूर कर देते हैं। चाणक्य ने ऐसे लोगों को मन के अपराधी कहा है, जो सामने से तो अपने रिश्ते या पड़ोसी होने का अभिनय करते हैं, लेकिन भीतर से आपकी हिम्मत तोड़ने और आपको निष्क्रिय बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। इन लोगों का उद्देश्य यह होता है कि आप कभी उन सीमाओं से बाहर न निकलें जहां आप आज हैं, क्योंकि आपकी उन्नति उन्हें असहज करती है। ऐसे लोग आपको सुरक्षित रहने के नाम पर दरअसल जड़ बना देना चाहते हैं, ताकि आप उनके जैसे ही बने रहें, सीमित, डरपोक और असफल। यही कारण है कि चाणक्य बार बार अपने शिष्यों को यह सिखाते थे कि जो व्यक्ति हर कार्य में नकारात्मकता लाता है, उसे परामर्शदाता नहीं बल्कि बाधा मानो। ऐसे व्यक्ति का स्थान आपके जीवन में तभी तक है जब तक वह आपके आत्मबल को बढ़ाए, और यदि वह इसके विपरीत काम कर रहा है तो उससे संबंध सीमित कर देना ही चाणक्य नीति है। क्योंकि यदि आपने ऐसे लोगों की बातों को दिल से लगा लिया तो आप जीवन में कभी भी बड़ा निर्णय नहीं ले पाएंगे और सदैव दूसरों की शंकाओं के डर में जीते रहेंगे। चाणक्य के अनुसार आत्मनिर्णय की शक्ति वही बचा पाता है जो अपने चारों ओर ऐसे लोगों को पहचान सके, जो छद्म शुभ चिंतक बनकर उसके आत्मविश्वास की जड़ें काटते रहते हैं। नीति 8, जो पड़ोसी या रिश्तेदार हर समय आपके घर के भीतर झांकने की कोशिश करता है, आपकी दिनचर्या, आमदनी, खर्च, रिश्तों, घर के झगड़े या अंदरूनी बातों को जानने के लिए अत्यधिक उत्सुकता दिखाता है, बार बार बेवजह आपके घर आता है, छोटे बच्चों या नौकरों से सवाल करता है और बातों बातों में आपके परिवार की गोपनीयता को दूसरों तक पहुंचाता है, उससे दूर रहना ही नीति है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपकी निजी सीमाओं का हनन कर आपके घर की नींव को बाहर के लोगों की नजरों में खोल देता है और अंततः आपके सुख, शांति और प्रतिष्ठा को नष्ट करता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी घर की सबसे बड़ी संपत्ति उसका आंतरिक संतुलन और गोपनीयता होती है। जिस घर में क्या हो रहा है, कौन किससे नाराज है, कौन क्या कमा रहा है, किसने क्या खरीदा, बच्चों की पढ़ाई कहां तक पहुंची, कौन किससे बात करता है, अगर ये सारी बातें बाहर वालों को पता चलने लगे तो समझो उस घर की दीवारें अब सुरक्षा नहीं रही बल्कि दरारों से भरी हो गई हैं। और ये दरारें अक्सर उन्हीं लोगों के कारण आती हैं जो अपने कहलाते हैं, जैसे नजदीकी पड़ोसी या रिश्तेदार, जो अक्सर स्नेह और अपनापन दिखाकर आपके घर में इतना गहरा प्रवेश कर जाते हैं कि कब वे आपके विश्वास का लाभ उठाकर सब कुछ जान लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। ये लोग जानबूझकर आपकी रसोई, कपड़े, बच्चों की गतिविधियां, आपकी आवाज के उतार चढ़ाव, घर के बाहर खड़ी गाड़ी और यहाँ तक कि मेहमानों के आने जाने का समय भी नोट करते रहते हैं और फिर इन बातों को दूसरों के सामने चर्चा का विषय बनाते हैं।
ये धीरे धीरे आपके घर की प्रतिष्ठा को खत्म करते हैं और यदि किसी दिन कोई समस्या या विवाद उठता है तो वही लोग उसे तूल देकर आपको समाज के सामने शर्मिंदा करने में सबसे आगे होते हैं। चाणक्य का कहना है कि जिस घर में गोपनीयता नहीं होती वहां सुख टिकता नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को कुछ बातें केवल अपने तक रखने का अधिकार होना चाहिए और वही बातें अगर बाहर फैल जाएं तो वे गप नहीं हथियार बन जाती हैं। इसलिए ऐसे लोगों से सजग रहना और सीमाएं तय करना आवश्यक है, चाहे वह आपका चचेरा भाई हो या सामने वाला शर्मा जी। अगर वह बार बार आपके व्यक्तिगत जीवन में ताक झांक करता है तो विनम्र लेकिन सख्ती से दूरी बनाना ही चाणक्य नीति है। नीति 9, जो रिश्तेदार या पड़ोसी आपके बच्चों की तुलना बार बार दूसरों से करता है, उनके गुणों को नजरअंदाज करके केवल कमियों को उजागर करता है, उनके आत्मविश्वास को तोड़ने वाली बातें उनके सामने करता है और आपको बार बार यह जताने की कोशिश करता है कि आपके बच्चे दूसरों से कमतर हैं, ऐसे व्यक्ति से न केवल दूरी बनाना आवश्यक है बल्कि उसे अपने परिवार से मानसिक रूप से पूरी तरह बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न केवल आपके बच्चों के भविष्य के लिए हानिकारक है बल्कि आपके पूरे परिवार के आत्मबल को धीरे धीरे नष्ट करता है। चाणक्य ने स्पष्ट कहा है कि यदि कोई व्यक्ति आपके घर में इस प्रकार प्रवेश करता है कि वह आपके बच्चों की मासूमियत, उनकी योग्यता, उनकी कमजोरियों का विश्लेषण करने लगे और बार बार यह जताने लगे कि फलां बच्चे ने तो ये कर लिया, फलां को देखो कितना समझदार है और आपके बच्चे तो बस समय बर्बाद कर रहे हैं, तो वह व्यक्ति एक परोक्ष विषधारी सर्प के समान है। बच्चों की सबसे बड़ी जरूरत होती है सकारात्मकता, समर्थन और प्रोत्साहन, और अगर कोई बार बार तुलना के माध्यम से उन्हें अपमानित करता है या उन्हें यह महसूस कराता है कि वे दूसरों से पीछे हैं तो उनके भीतर का आत्मविश्वास चूर चूर हो जाता है। खासकर जब यह बात कोई ऐसा व्यक्ति कहता है जो आपके परिवार से जुड़ा हुआ है या आपके पड़ोस में रहता है, तो बच्चों के मन पर और गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वे उसे भी परिवार का हिस्सा मानते हैं। ऐसे व्यक्ति अक्सर हंसते हुए यह बातें करते हैं जैसे कि कोई हल्की फुल्की सलाह हो, लेकिन उनके शब्दों का प्रभाव दीर्घकालिक होता है। वे न केवल बच्चों की सोच को नकारात्मक बनाते हैं बल्कि माँ बाप को भी असहज और अपराध बोध से भर देते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति आपके घर के बच्चों की आत्मा को चोट पहुंचाए, उसका आपके घर में स्वागत नहीं होना चाहिए, चाहे वह कोई करीबी चाचा हो, मामी हो, फूफा हो या सामने वाली दीदी। अगर वह बार बार आपके बच्चों को कमतर दिखाने की कोशिश करे तो उसे एक लक्ष्मण रेखा से बाहर ही रखें। बच्चों का मानसिक विकास शांत वातावरण में होता है जहां वे खुद को सुरक्षित और सराहा हुआ महसूस करें। जो व्यक्ति उन्हें यह माहौल छीनता है वह आपके परिवार का नहीं हो सकता। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर ही आप अपने घर की जड़ों को मजबूत रख सकते हैं और यही चाणक्य की सच्ची नीति है। नीति 10, जो रिश्तेदार या पड़ोसी सदैव आपके जीवन की विफलताओं को याद रखता है, समय समय पर पुराने घाव को रेतता है और जब भी आप कोई नया प्रयास करते हैं तो आपके अतीत की असफलताओं का हवाला देकर आपका मनोबल गिराने की कोशिश करता है, वह व्यक्ति न तो आपका हितैषी है, न शुभचिंतक और न ही सलाहकार। वह एक ऐसा छिपा हुआ शत्रु है जो आपकी मनोस्थिति को कमजोर करके आपको जीवन की दौड़ से बाहर कर देना चाहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना ही चाणक्य की दूरदर्शी नीति है। मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव से भरा होता है। हर कोई अपने जीवन में कभी न कभी गिरता है, असफल होता है, ठोकर खाता है और इन्हीं अनुभवों से वह सीखता है, परिपक्व होता है और आगे बढ़ता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार आपकी पुरानी असफलताओं का उल्लेख करते हैं। जब आप कोई नया कदम उठाना चाहते हैं तो वही लोग कहेंगे, याद है पिछली बार क्या हुआ था, स्विंग, तू तो पहले भी फेल हुआ था, तेरे बस की बात नहीं है। और इसी तरह के नकारात्मक वाक्य जो आपके आत्मबल को छिन्न भिन्न कर देते हैं। ये लोग बाहर से आपके अपने दिखते हैं, कोई मामा, फूफा, बुआ, चचेरा भाई या पड़ोस में रहने वाला वो पुराना परिचित जो अपनी बातों को सलाह या चिंता की शक्ल में लपेटकर आपके भीतर यह भय भर देते हैं कि आप फिर से असफल होंगे। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग दरअसल आपको आगे बढ़ता नहीं देख सकते। ये स्वयं भीतर से असफल, हतोत्साहित और कुंठित होते हैं और जब वे देखते हैं कि आप पुनः प्रयास कर रहे हैं तो उन्हें यह सहन नहीं होता कि आप सफल हो जाएं। इसीलिए वे आपकी पिछली गलतियों को बार बार सामने लाते हैं ताकि आप खुद पर संदेह करें, डरें और रुक जाएं।
ऐसे लोगों को कभी भी अपने मन के निकट न आने दें। चाणक्य नीति यही सिखाती है कि भूतकाल की विफलताओं को केवल सीखने के लिए याद रखें, लेकिन यदि कोई दूसरा व्यक्ति उन्हें हथियार बनाकर आपके आत्मविश्वास पर प्रहार करे तो तुरंत समझ जाए कि वह व्यक्ति आपके लिए विष समान है। ऐसे व्यक्ति को सम्मान पूर्वक लेकिन दृढ़ता से अपनी मानसिक सीमा से बाहर कर देना ही चाणक्य की सच्ची समझदारी है। नीति 11, जो पड़ोसी या रिश्तेदार हर समय दूसरों की बुराई करता है, आपके सामने आपके ही परिवार या मित्रों की आलोचना करता है, बार बार झूठ, चुगली या आधी अधूरी बातें फैलाकर मनमुटाव उत्पन्न करता है और बातों को तोड़ मरोड़ कर इस तरह प्रस्तुत करता है कि आपके मन में शंका, क्रोध या द्वेष उत्पन्न हो, ऐसा व्यक्ति एक घातक विषकंठक है जिससे जितनी जल्दी दूरी बनाई जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि वह न केवल आपके संबंधों को तोड़ता है बल्कि धीरे धीरे आपके सोचने की क्षमता, आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति को भी नष्ट कर देता है। चाणक्य के अनुसार सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं जो सामने से शत्रुता दिखाए, बल्कि वह होता है जो आपके पास बैठकर आपके मन में दूसरे लोगों के प्रति जहर भरता है, बिना यह दिखाए कि वह वास्तव में क्या कर रहा है। ऐसे लोग आमतौर पर बातचीत की शुरुआत किसी मासूम टिप्पणी से करते हैं, जैसे मैं तो कुछ नहीं कहता लेकिन लोग कह रहे थे, कंपोनेंट प्लेसमेंट, या तुम बुरा मत मानना पर तुम्हारे पीछे फलां ने ये कहा, और यहीं से वे आपकी मानसिक शांति में जहर घोलना शुरू कर देते हैं। वे बार बार दूसरों की कमजोरियां उजागर करते हैं, आपके अपने लोगों के विरुद्ध आपके मन में संदेह पैदा करते हैं और ऐसा वातावरण बना देते हैं जिसमें आप खुद को अकेला, अपमानित और असुरक्षित महसूस करने लगते हैं। ये लोग अपने शब्दों का प्रयोग तलवार की तरह करते हैं, बिना खून बहाए, बिना शोर किए, लेकिन असर इतना घातक होता है कि परिवार में फूट, दोस्तों से दूरी और स्वयं के भीतर अशांति उत्पन्न हो जाती है। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके सामने दूसरों की निंदा करता है तो यह निश्चित मानिए कि वह आपकी निंदा भी कहीं और जाकर करता होगा। ऐसे लोगों का कोई स्थायित्व नहीं होता, उनका उद्देश्य केवल यह होता है कि दूसरों के बीच भ्रम, अविश्वास और कलह पैदा हो ताकि उन्हें मनोरंजन, नियंत्रण या स्वार्थ की पूर्ति मिल सके। ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति आपके जीवन में एक धीमे जहर की तरह है जो आपकी मानसिक ऊर्जा को समाप्त करता है और आपको आत्मसंदेह से भर देता है। इसलिए चाणक्य नीति यह सिखाती है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति से तुरंत दूरी बना लो जो दूसरों की बातें तुम तक और तुम्हारी बातें दूसरों तक ले जाता हो, क्योंकि ऐसा व्यक्ति ना तुम्हारा है ना उनका, वह केवल विघ्न का स्रोत है और उससे बचना ही बुद्धिमानी है। नीति 12, जो रिश्तेदार या पड़ोसी हर समय आपकी तुलना अपने या दूसरों के जीवन से करता है, आपके द्वारा किए गए कार्यों, उपलब्धियों, वस्त्रों, कमाई, रिश्तों और जीवन शैली की तुलना करते हुए यह जताने का प्रयास करता है कि आप उससे कमतर हैं या आपके जीवन में कुछ कमी है, ऐसा व्यक्ति आपके आत्मबल को नष्ट करने के लिए सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह प्रत्यक्ष रूप से आपकी निंदा नहीं करता बल्कि तुलना के माध्यम से आपकी मानसिकता को चोट पहुंचाता है और आपको लगातार हीन भावना में धकेलने का प्रयास करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से दूर रहना और उसकी बातों को अपने जीवन की कसौटी न बनाना ही चाणक्य की सच्ची नीति है। मनुष्य तब सबसे अधिक पीड़ित होता है जब वह अपने जीवन की तुलना दूसरों से करने लगता है, और यह प्रवृत्ति स्वयं से नहीं आती बल्कि अक्सर समाज, रिश्तेदारों या पड़ोसियों द्वारा जानबूझकर डाली जाती है। कुछ लोग इतने चतुर होते हैं कि वे सीधी आलोचना करने के बजाय तुलना को एक हथियार बनाकर आपके आत्मसम्मान पर वार करते हैं। वे यह नहीं कहेंगे कि आपने कुछ गलत किया, बल्कि यह बताएंगे कि किसी और ने कितना बेहतर किया है। देखो, शर्मा जी का बेटा अमेरिका चला गया और तुम्हारा अभी भी यही है। तुमने अभी तक घर क्यों नहीं लिया? हमारे फला ने तो 2 फ्लैट ले लिए। इतने साल हो गए शादी को, अब तक बच्चा क्यों नहीं? इतना कमाते हो फिर भी तुम्हारी बीवी वही पुराने गहने पहनती है। ये वाक्य देखने में साधारण लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे छिपी मानसिकता अत्यंत विषैली होती है। चाणक्य कहते हैं कि यह मनुष्य की प्रकृति होती है कि वह वहां चुभता है जहां उसका शिकार सबसे अधिक संवेदनशील होता है। इसलिए जो व्यक्ति बार बार तुलना करता है वह जानता है कि वह कहां वार कर रहा है।
ऐसे व्यक्ति आपको न केवल अपने निर्णयों पर संदेह करने पर मजबूर कर देते हैं, बल्कि आपके जीवन में जो शांति है उसे भी छीन लेते हैं। धीरे धीरे व्यक्ति अपनी कमियों को लेकर व्याकुल हो जाता है, आत्मविश्वास खोने लगता है और अपने जीवन से असंतुष्ट रहने लगता है। चाणक्य का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे लोगों की बातों को गंभीरता से लेना अपने मन को जहर देने जैसा है। ऐसे व्यक्ति से न केवल सामाजिक दूरी बनानी चाहिए, बल्कि उसकी बातों को अपने आत्म मूल्य का पैमाना कभी नहीं बनाना चाहिए। नीति 13, जो पड़ोसी या रिश्तेदार आपकी उपेक्षा करता है, आपकी बातों को महत्व नहीं देता, सार्वजनिक रूप से आपको नजरअंदाज करता है या आपके सुझावों, निर्णयों और अस्तित्व को छोटा दिखाने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान को खत्म करने का प्रयास करता है। और उसका यह व्यवहार महज अभिमान या गलती नहीं होता, बल्कि एक सुनियोजित मानसिक युद्ध होता है, जिसका उद्देश्य आपको नीचा दिखाना और सामाजिक रूप से महत्वहीन बना देना होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के सामने बार बार सम्मान खोजने की अपेक्षा छोड़कर चुपचाप दूरी बना लेना और अपनी ऊर्जा उन लोगों में लगाना जो आपको मूल्य देते हैं, यही चाणक्य की व्यवहारिक बुद्धि है। जीवन में हर किसी को सम्मान की आवश्यकता होती है, और यह सम्मान केवल बड़े कार्यों से नहीं मिलता, बल्कि छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। जैसे कोई आपकी बात ध्यान से सुने, आपकी उपस्थिति को महत्व दे, आपके विचारों को स्वीकारे और जब आप बोलें तो बीच में न टोके। परंतु कुछ लोग जानबूझकर इस सम्मान को छीनने का प्रयास करते हैं। वे आपकी बातों को टाल देते हैं, आपके सुझावों पर हंसते हैं, आपको किसी बैठक में अनदेखा करते हैं या आपकी उपलब्धियों को छोटा बताकर यह दर्शाना चाहते हैं कि आप महत्वहीन हैं। जब यह सब एक या दो बार होता है तो हम सोचते हैं कि शायद व्यस्तता या लापरवाही रही होगी, परंतु जब यह व्यवहार बार बार दोहराया जाए तो यह समझ लेना चाहिए कि यह एक सोची समझी योजना का हिस्सा है। ऐसे लोग आपके मन में यह भावना भरने लगते हैं कि आप बेकार हैं, आपकी बातें कोई नहीं सुनता, आपके विचार गलत हैं और आप कुछ भी विशेष नहीं हैं। यह वही क्षण होता है जहां व्यक्ति अंदर से टूटने लगता है, अपने मूल्य पर संदेह करने लगता है और अपने व्यक्तित्व को दबाने लगता है। चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति की असली पहचान उसके द्वारा दिए गए सम्मान से होती है। जो व्यक्ति आपको नजरअंदाज करता है वह आपके शत्रुओं से अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि वह बिना लड़े आपके आत्मसम्मान को मार देता है। इसलिए ऐसे पड़ोसी या रिश्तेदार जो आपके अस्तित्व को नकारते हैं, उनसे बार बार मान सम्मान की आशा करना मूर्खता है। ऐसे लोगों से सम्मान मांगना वैसा ही है जैसे बंजर भूमि में फूलों की तलाश करना। चाणक्य की नीति यह कहती है कि अगर कोई आपको बार बार नजरअंदाज करता है तो उस पर समय बर्बाद करने के बजाय चुपचाप अपने कार्यों में जुट जाइए और उन लोगों से जुड़िए जो आपकी उपस्थिति का आदर करते हैं। यही मानसिक शांति और सफलता की सच्ची राह है। नीति 14, जो पड़ोसी या रिश्तेदार हर समय आपके जीवन में हस्तक्षेप करता है, आपकी निजी बातों में अनचाहा दखल देता है, आपके निर्णयों पर सवाल उठाता है और हर छोटी बड़ी बात में अपनी राय थोपने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति आपके आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया को बाधित करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य आपकी मदद करना नहीं, बल्कि आपको अपने ऊपर निर्भर बनाना, आपके आत्मविश्वास को डगमगाना और आपकी स्वतंत्र सोच को कमजोर करना होता है। इसलिए चाणक्य का स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेना सीखो, वरना जीवन भर दूसरों के इशारों पर नाचते रहोगे और अपने ही भविष्य के शत्रु बन जाओगे। कई बार कुछ लोग रिश्तों या पड़ोस के नाम पर हमें यह यकीन दिलाते हैं कि वे हमारी भलाई चाहते हैं और इसलिए वे हमारे हर निर्णय में सलाह देते हैं। कब शादी करनी है, कौन सा स्कूल चुनना है, नौकरी बदलनी चाहिए या नहीं, कौन दोस्त है और कौन नहीं, किससे बात करनी चाहिए और किससे नहीं। शुरुआत में ये बातें एक फैमिली बॉन्ड या समाज की चिंता जैसी प्रतीत होती है, लेकिन धीरे धीरे यही सलाहें एक जंजीर बन जाती हैं जो हमारी सोचने, समझने और निर्णय लेने की आजादी को जकड़ लेती हैं। यह दखल देने वाला व्यक्ति धीरे धीरे आपकी हर सफलता का श्रेय खुद लेने लगता है और आपकी हर असफलता को आपके निर्णयों का परिणाम कहकर आपको अपराध बोध से भर देता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में आपकी भलाई नहीं चाहता, बल्कि वह आपकी स्वतंत्रता से डरता है, क्योंकि जब आप खुद निर्णय लेने लगते हो तो उसे आप पर नियंत्रण रखने का मौका नहीं मिलता।
यह नियंत्रण कई बार इतना सूक्ष्म होता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपके जीवन की दिशा कोई और तय कर रहा है। ऐसे लोग आपको बार बार डराते हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी तो नुकसान होगा, समाज क्या कहेगा, लोग हंसेंगे, और इस डर से आप अपने ही निर्णयों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। यही वह स्थान है जहां एक व्यक्ति भीतर से खोखला हो जाता है और जीवन की सबसे बड़ी भूल कर बैठता है, अपनी सोच को गिरवी रख देता है। चाणक्य इस प्रकार के हस्तक्षेप को मानसिक गुलामी मानते हैं और स्पष्ट निर्देश देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके व्यक्तिगत निर्णयों में हस्तक्षेप कर रहा है तो वह आपके भले के लिए नहीं बल्कि आपके जीवन पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए कर रहा है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से शिष्टता से दूरी बनाओ, निर्णय लेने में अपने विवेक और अनुभव का उपयोग करो और अपने जीवन की बागडोर अपने ही हाथों में रखो, तभी तुम सच्चे अर्थों में स्वाधीन और बुद्धिमान कहलाओगे। नीति 15। जो रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार आपके खिलाफ दूसरों के सामने चुगली करता है, आपकी छोटी छोटी बातों को तोड़ मरोड़ कर दूसरों को सुनाता है, आपकी अनुपस्थिति में आपकी छवि को खराब करने का प्रयास करता है और फिर सामने आने पर मधुरता से व्यवहार करता है, वह व्यक्ति न केवल एक कपटी और दोहरे स्वभाव का है बल्कि वह आपके सामाजिक संबंधों को नष्ट करने का एक बड़ा कारण बनता है, क्योंकि उसका उद्देश्य केवल आपको बदनाम करना ही नहीं बल्कि आपको समाज और अपने ही लोगों से अलग थलग करना भी होता है, जिससे आप मानसिक रूप से कमजोर पड़ें और उसकी चालों का शिकार बने। इसलिए चाणक्य नीति कहती है कि ऐसे व्यक्तियों से सतर्क रहना, उनकी बातों पर तुरंत प्रतिक्रिया न देना, उनके सामने अपनी योजनाएं और निजी बातें साझा न करना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि जो व्यक्ति आपके पीठ पीछे विष बोता है वह सामने मीठा बनकर भी आपको धोखा देने से नहीं चूकेगा। चुगली करने वाला व्यक्ति समाज में सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वह सीधे शत्रु नहीं दिखता बल्कि मित्र के रूप में आपके आसपास रहता है और आपकी ही बातों को हथियार बनाकर आपको नीचा दिखाता है। ऐसा व्यक्ति आपके जीवन की बातें जानने में रुचि रखता है, इसलिए वह आपके घर बार बार आता है, बातों बातों में आपकी निजी जानकारी लेता है और फिर उन्हीं बातों को अपने ढंग से दूसरों तक इस तरह पहुंचाता है कि लोगों की सोच आपके प्रति बदलने लगती है। वह यह दिखाने की कोशिश करता है कि उसे तो आपसे कोई दिक्कत नहीं, पर आप स्वयं गलत हैं और दूसरों के सामने आपकी छवि को धीरे धीरे बिगाड़ता जाता है। वह आपकी सफलता को ईर्ष्या की दृष्टि से देखता है, परंतु उसे सीधे व्यक्त नहीं करता, बल्कि उसका बदला वह आपकी प्रतिष्ठा को मिटा कर लेता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति अगर आपके संबंधों के बीच बैठा है तो वह आपके परिवार, मित्रता और सामाजिक रिश्तों को नष्ट करने की क्षमता रखता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति की पहचान बहुत आवश्यक है और पहचान के बाद उससे दूरी बनाना उससे लड़ने से अधिक प्रभावी है। यदि आप उसे जवाब देने लगेंगे तो वह और अधिक चुगली करेगा, और यदि आप चुपचाप अपनी सीमाएं तय कर लेंगे तो उसकी योजना खुद ही विफल हो जाएगी। चाणक्य नीति यह स्पष्ट करती है कि किसी भी समाज में सबसे पहले ऐसे लोगों से बचाव जरूरी है जो आपके मुख से निकले शब्दों को आपके ही विरुद्ध प्रयोग करने की कला जानते हैं, और इसीलिए चुप रहना, समझदारी से संवाद सीमित रखना और अपनी निजता की रक्षा करना ही ऐसे समय में सबसे बड़ा आत्मरक्षण है। नीति 16। जो रिश्तेदार या पड़ोसी हर समय आपकी तुलना अपने बच्चों, परिवार या खुद से करता है और बार बार यह जताता है कि उसका जीवन, उसकी सोच या उसके निर्णय आपसे बेहतर हैं, वह व्यक्ति केवल अहंकार से ग्रसित नहीं है बल्कि वह आपको मानसिक रूप से हीन भावना में डालकर आपके आत्मबल को तोड़ना चाहता है, क्योंकि बार बार की गई तुलना एक व्यक्ति की मौलिकता को समाप्त कर देती है और उसे दूसरों की दौड़ में अनावश्यक रूप से घसीट देती है, जिससे न केवल उसका आत्मविश्वास गिरता है बल्कि वह अपने जीवन के निर्णय भी दूसरों को खुश करने के लिए लेने लगता है। इसलिए चाणक्य स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे लोगों की तुलना भरी बातों को सुनकर चुप रहना और अपने जीवन की दिशा को दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त रखकर आगे बढ़ना ही सबसे बड़ी नीति है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखाने के लिए अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटता है वह आपको प्रेरित नहीं करता बल्कि मानसिक शोषण करता है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी के पास अधिक धन होता है, किसी के पास अधिक शांति, कोई जल्दी सफल होता है तो कोई धीरे धीरे पर स्थायी रूप से।
परंतु जब कोई पड़ोसी या रिश्तेदार बार बार अपनी तुलना आपसे करता है और आपको यह जताने का प्रयास करता है कि आप उनसे कमतर हैं, तो वास्तव में वह आपकी आत्मा पर हमला करता है। वह अपने बच्चों की डिग्री, संपत्ति, गाड़ी, समाज में प्रतिष्ठा या अन्य उपलब्धियों का उल्लेख ऐसे करता है कि आपको लगे जैसे आपने जीवन में कुछ हासिल ही नहीं किया। यह तुलना केवल शब्दों की नहीं होती, बल्कि यह धीरे धीरे आपके मन में घर कर जाती है और एक समय ऐसा आता है जब आप स्वयं से ही असंतुष्ट हो जाते हैं। आप अपने निर्णयों पर संदेह करने लगते हैं, अपने परिवार को कमतर समझने लगते हैं और जीवन की मूलभूत खुशियों को खोने लगते हैं। चाणक्य कहते हैं कि तुलना करना मनुष्य की सबसे बड़ी दुर्बलता है और जो व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाकर स्वयं को ऊंचा दिखाना चाहता है, वह दरअसल अंदर से डरा हुआ और खोखला होता है। ऐसा व्यक्ति केवल अपना वर्चस्व बनाना चाहता है और आपको अपनी पहचान से काटना चाहता है। इसीलिए यदि कोई बार बार आपसे अपनी तुलना करता है और आपकी उपलब्धियों को कम आंकता है, तो चाणक्य की नीति यही कहती है, उसकी बातों को गंभीरता से न लो, न उसका मुकाबला करो और न ही उससे प्रभावित होकर अपने रास्ते को बदलो। आत्मबल को बचाना ही सबसे बड़ी जीत है और जो अपने आत्मबल के साथ खड़ा रह जाता है, वही इस जीवन युद्ध का सच्चा विजेता कहलाता है। नीति 17। जो पड़ोसी या रिश्तेदार हर समय आपकी कमजोरियों पर नजर रखते हैं और जैसे ही उन्हें कोई छोटी सी भी गलती या असफलता दिखाई देती है, उसे तुरंत पूरे समाज या परिवार में फैलाने लगते हैं, ऐसे लोग असल में आपके भले की चिंता नहीं करते, बल्कि उनके भीतर छिपा ईर्ष्या का जहर उन्हें ऐसा करने को मजबूर करता है, क्योंकि वे आपकी अच्छाइयों को कभी स्वीकार नहीं करते और हर समय इस प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब आपको कोई ठोकर लगे, ताकि वे उस क्षण को भुनाकर आपको नीचा दिखा सकें और स्वयं को श्रेष्ठ साबित कर सकें। ऐसे लोगों से निपटने के लिए चाणक्य की यह नीति है कि अपने जीवन के संघर्षों और असफलताओं को ऐसे लोगों से छुपा कर रखें जो आपकी परेशानी को समझने के बजाय उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति आपका मित्र नहीं होता और हर एक रिश्तेदार या पड़ोसी आपके हितैषी नहीं होते। बहुत से लोग केवल इसीलिए आपके करीब रहते हैं ताकि वे आपकी कमियों की जानकारी इकट्ठा कर सकें और उसे अपने फायदे के लिए उपयोग कर सकें। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि जीवन में किन बातों को किससे साझा करना है, यह विवेक हर मनुष्य को आना चाहिए, अन्यथा आपके ही जीवन के संघर्ष एक दिन किसी और के मनोरंजन का साधन बन सकते हैं। दुर्भाग्यवश अक्सर ये दूसरे प्रकार के लोग हमारे पड़ोस में या रिश्तेदारी में ही होते हैं, जो सामने तो हमारे हालचाल पूछते हैं, पर भीतर ही भीतर हमारी समस्याओं का आनंद लेते हैं। वे हमारे जीवन की कठिनाइयों को समाज में फैलाकर अपने मन को तृप्त करते हैं और इस प्रकार का व्यवहार केवल उनके अंदर छिपी दुर्भावना का प्रतीक होता है। ऐसे लोगों के साथ अपनी निजी बातें बांटना, अपने जीवन की परेशानियां बताना या उनसे सलाह लेना अपने ही दुख को और बढ़ाने जैसा होता है, क्योंकि वे आपकी बातों को समाधान के लिए नहीं बल्कि अपमान के अवसर के रूप में उपयोग करते हैं। इसलिए चाणक्य नीति का सार यही है कि जीवन में अपनी दुर्बलता को हर किसी के सामने प्रकट न करें, विशेष रूप से उन लोगों के सामने नहीं जो आपकी विफलताओं को प्रचार का विषय बना देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाकर चुप रहकर और अपने कर्मों से उत्तर देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जब आप फिर से सफलता प्राप्त करते हैं तो वही लोग या तो चुप हो जाते हैं या आपके आगे झुकते हैं। नीति 18। जो रिश्तेदार या पड़ोसी सदैव दूसरों के बीच आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं, आपके पीछे आपकी निंदा करते हैं, आपके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करते हैं और झूठी कहानियां गढ़कर लोगों के सामने आपको दोषी साबित करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना और समय रहते उनसे दूरी बना लेना ही बुद्धिमत्ता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति केवल आपके सामाजिक मान सम्मान को गिराने का षड्यंत्र रचते हैं। और चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की अनुपस्थिति में उनकी निंदा करता है, वह सामने आपके प्रति मधुर और सहयोगी दिख सकता है, लेकिन भीतर से वह आपके पतन की योजना बनाता है
और जब समय आता है तो वही सबसे पहला व्यक्ति होता है जो आपकी कठिनाइयों को बढ़ाने के लिए अवसर का लाभ उठाता है। ऐसे लोग रिश्तेदारों के भेष में छिपे शत्रु होते हैं और पड़ोसियों के नाम पर उपस्थित संकट की तरह होते हैं, जो हर समय आपके जीवन की शांति में झर घोलने के लिए तत्पर रहते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपने विचार, अपनी योजनाएं और अपनी कमजोरियां उन लोगों से छिपा कर रखें जो आपकी पीठ पीछे आपको अपमानित करते हैं, क्योंकि जब कोई बार बार आपके पीछे आपकी छवि को बिगाड़ता है तो उसका लक्ष्य केवल आपकी सामाजिक हत्या करना होता है। और ऐसी स्थिति में सबसे उपयुक्त उपाय यह है कि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से भावनात्मक, सामाजिक और मानसिक रूप से निकाल बाहर किया जाए, क्योंकि जब तक आप उनके संपर्क में रहेंगे वे आपकी ऊर्जा चूसते रहेंगे और आपको जीवन की प्रगति से दूर करते रहेंगे। ऐसे लोग न केवल आपकी उपलब्धियों का अपमान करते हैं बल्कि आपके आत्मविश्वास को खोखला कर देते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि यह पहचानना अत्यंत आवश्यक है कि कौन से लोग आपके हितैषी हैं और कौन से आपके विरोधी, और जो व्यक्ति आपके नाम को खराब करने का प्रयास करता है वह किसी भी रूप में आपका सच्चा संबंधी नहीं हो सकता, चाहे वह खून का रिश्ता हो या वर्षों पुराना पड़ोसी। चाणक्य के अनुसार ऐसे लोगों से संबंध तोड़ना ही जीवन को शांति और सफलता की ओर ले जाने वाला मार्ग है। नीति 19। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके सामने अत्यंत विनम्र, प्रेमपूर्ण और हितैषी बनने का अभिनय करते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे आपकी असफलता की प्रार्थना कर रहे होते हैं। ये लोग अक्सर आपके आसपास होते हैं, कभी रिश्तेदार के रूप में, कभी पड़ोसी के रूप में और कभी मित्र के रूप में। ये लोग आपकी सफलता को देखकर मुस्कुराते तो हैं, लेकिन उस मुस्कान के पीछे जलन की आग सुलग रही होती है। ऐसे लोग न तो आपके सुख में ईमानदारी से खुश होते हैं और न ही दुख में सच्चे मन से साथ खड़े होते हैं। इनका उद्देश्य होता है आपको भावनात्मक रूप से भ्रमित करना, ताकि आप उन्हें अपना समझें और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय, योजनाएं और संघर्ष उनसे साझा करें। परंतु जैसे ही आप उन्हें अपने जीवन की कोई कमजोरी या योजना बताते हैं, वे उस जानकारी का उपयोग आपके ही खिलाफ करने लगते हैं। वे आपके रहस्यों को दूसरों के सामने उजागर करते हैं, आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर गलत अर्थों में फैलाते हैं और आपके आसपास के लोगों में आपके प्रति संदेह या घृणा का बीज बोने लगते हैं। चाणक्य इसीलिए कहते हैं कि जो लोग हर समय आपके जीवन की जानकारी इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, उनसे सावधान रहें, क्योंकि यह स्वाभाविक नहीं होता कि कोई व्यक्ति बार बार आपके घर आए, हर बार आपकी स्थितियों की गहराई तक जाने की कोशिश करे और हर बात में अत्यधिक रुचि ले। यह संकेत है कि वह व्यक्ति केवल आपके जीवन की कमजोरियों को जानकर उसका लाभ उठाने की फिराक में है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाकर रखना ही उचित है, और यदि ऐसा संभव न हो तो कम से कम अपने मन, योजना और विचारों को उनके सामने व्यक्त करने से बचें, क्योंकि वही शब्द एक दिन आपके विरुद्ध शस्त्र बनकर आपके ही सम्मान को चोट पहुंचाएंगे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों में ऐसे लोगों की संख्या अधिक होती है जो बाहर से प्रेम जताते हैं और भीतर से घृणा और ईर्ष्या पालते हैं। ऐसे में बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सामने दिख रहे व्यवहार को नहीं, बल्कि व्यक्ति के इरादों और नियत को पहचान कर अपने जीवन की रक्षा करता है और चुपचाप ऐसे नकली लोगों से दूरी बना लेता है। नीति 20। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई पड़ोसी या रिश्तेदार बार बार आपकी तुलना अपने आप से करता है, आपके बच्चों की तुलना अपने बच्चों से करता है, आपके घर की चीजों को देखकर उसके मूल्य का अनुमान लगाता है और आपके पहनावे, व्यवहार या दिनचर्या को बार बार जज करता है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके भले का नहीं बल्कि आपके सुख से असुरक्षित है। ऐसा व्यक्ति केवल एक प्रतियोगिता की भावना से ग्रस्त होता है और उसका उद्देश्य आपको नीचा दिखाकर स्वयं को श्रेष्ठ साबित करना होता है। वह आपके हर कार्य में त्रुटि निकालने की कोशिश करेगा, आपके परिवार के सदस्यों की आलोचना करेगा और जब भी उसे मौका मिलेगा वह समाज में यह बात फैलाने की कोशिश करेगा कि आप कैसे असफल, अशिष्ट या कमजोर व्यक्ति हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय दूसरों के जीवन को अपने नजरिए से आंकता है, वह स्वयं अंदर से खोखला और असंतुष्ट होता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से न कोई गहरा संवाद करें,
न अपने जीवन की तुलना करें और न ही उसे कोई ऐसी जानकारी दें जो वह आपकी तुलना के लिए इस्तेमाल कर सके, क्योंकि वह हर बात को आपके खिलाफ उपयोग करेगा। यदि आपने कुछ अच्छा किया तो वह आपको दिखावे का नाम देगा, और यदि कोई असफलता आई तो वह आपको नकारा कहेगा और दूसरों में यह बात फैलाएगा। ऐसे लोग न केवल आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, बल्कि आपके भीतर हीन भावना भरने का प्रयास करते हैं ताकि आप अपने ही निर्णयों पर संदेह करने लगें। चाणक्य इसीलिए स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपने जीवन की शांति बनाए रखने के लिए उन लोगों से सीमित व्यवहार रखें जो हर बात को तुलना और प्रतियोगिता की दृष्टि से देखते हैं, और यदि संभव हो तो ऐसे लोगों से संपर्क समाप्त कर देना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि जीवन कोई दौड़ नहीं है जिसमें हर किसी से आगे निकलना हो, बल्कि यह आत्मसंतोष और आत्मविकास की यात्रा है। और इस यात्रा में उन लोगों का साथ होना चाहिए जो आपको प्रेरित करें, न कि नीचा दिखाएं। इसलिए चाणक्य की नीति यही है कि तुलना करने वाले रिश्तेदार या पड़ोसी से जितना हो सके उतना दूर रहें, क्योंकि वह आपके आत्मविश्वास को तोड़ने का प्रयास करेगा, चाहे वह शब्दों से करे या मौन उपेक्षा से। नीति 21। चाणक्य कहते हैं कि जो लोग आपके ऊपर उपकार करके बार बार उसका एहसान जताते हैं, उन्हें कभी भी अपना समझने की भूल मत करो, क्योंकि ऐसे लोग उपकार नहीं करते, व्यापार करते हैं, और जब समय आता है तो उस उपकार की आड़ में आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। चाणक्य का मत है कि अगर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार यह जताता है कि उसने आपके लिए क्या क्या किया, कितनी बार आपके संकट में साथ दिया, या कैसे वह हमेशा आपके भले के लिए सोचता है, तो समझ लेना चाहिए कि उसका उद्देश्य आपके ऊपर वर्चस्व स्थापित करना है। ऐसे लोग धीरे धीरे आपको मानसिक रूप से कमजोर बनाते हैं ताकि आप हर निर्णय में उनकी राय को प्राथमिकता दो और उनके बिना किसी काम की कल्पना भी ना करो। यह एक प्रकार की भावनात्मक गिरफ्त होती है जिसे वे रिश्ते के नाम पर थोपते हैं। चाणक्य कहते हैं कि कोई व्यक्ति अगर वास्तव में आपका हितैषी है तो वह आपके लिए कुछ करने के बाद उसे बार बार नहीं दोहराएगा, बल्कि वह उसे भूल जाएगा और आपको आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन जो व्यक्ति हर दूसरे दिन आपको यह याद दिलाता है कि आपने उसका कितना फायदा उठाया है या आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते थे, वह दरअसल आपके आत्मविश्वास को मार रहा होता है और आपको एक कमजोर, दोषी और कृतघ्न इंसान के रूप में स्थापित करने की कोशिश करता है, ताकि जब भी आप कोई बात उसके विरुद्ध कहें, वह अपने पुराने उपकारों की आड़ में आपको चुप करा सके। चाणक्य ऐसे लोगों को सबसे खतरनाक बताते हैं क्योंकि ये शत्रु के रूप में नहीं, मित्र और परिजन के रूप में होते हैं और भावनाओं का उपयोग करके आपका शोषण करते हैं। इसलिए चाणक्य का निर्देश है कि कभी भी किसी व्यक्ति के एहसान के जाल में न फंसो और न ही उसे इतना अधिकार दो कि वह अपने किए गए कार्यों का हिसाब किताब तुम्हारे आत्मसम्मान के साथ जोड़ दे। यदि किसी ने तुम्हारे लिए कुछ किया है तो उसका धन्यवाद दो, पर अपने जीवन की बागडोर कभी भी उसके हाथ में मत दो। और सबसे जरूरी बात यह पहचानो कि उपकार जताने वाला व्यक्ति वास्तव में मित्र नहीं बल्कि एक मानसिक नियंत्रक है, जिससे जितनी जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही बुद्धिमानी है। नीति 22। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बार बार आपके निजी जीवन में झांकने की कोशिश करता है, आपकी पारिवारिक समस्याओं, आर्थिक स्थिति, रिश्तों की गहराई और आपके व्यक्तिगत निर्णयों के पीछे के कारणों को जानने में अत्यधिक रुचि दिखाता है, तो सतर्क हो जाओ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जिज्ञासु नहीं बल्कि अवसरवादी होता है। वह आपके जीवन की कमजोरियों की जानकारी इकट्ठा करके किसी न किसी दिन उसका उपयोग आपके ही विरुद्ध करेगा। ऐसे पड़ोसी या रिश्तेदार अक्सर आपको स्नेह और सहानुभूति के मुखौटे में फांसते हैं। वो इस तरह सवाल करते हैं जैसे उन्हें आपके भले की चिंता हो, लेकिन वास्तव में उनका उद्देश्य होता है आपकी कमजोर नसें पकड़कर आपका नियंत्रण करना या फिर आपके बारे में दूसरों के सामने बुरा बोलकर खुद को श्रेष्ठ सिद्ध करना। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि यह एक प्रकार की मानसिक घुसपैठ है जो शत्रु की तरह नहीं होती बल्कि मित्र और हितैषी के रूप में होती है, और यह सबसे घातक होती है क्योंकि आप उस पर संदेह भी नहीं कर पाते। जब आप अपनी निजी बातें साझा करते हो तो आप अनजाने में अपना मानसिक किला खोल देते हो, और अगर सामने वाला ईमानदार न हो तो वह उन बातों को कभी भी गंदी राजनीति में बदल सकता है। जैसे जब आप आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहे हो तो वह आपकी क्षमता पर सवाल उठाएगा,
जब आपके परिवार में तनाव हो तो वह आपकी प्रतिष्ठा पर कीचड़ उछालने का मौका ढूंढेगा। इसलिए चाणक्य की नीति यह है कि जीवन में हर किसी को सब कुछ न बताया जाए, विशेषकर ऐसे लोगों को जो बार बार पूछताछ करते हैं लेकिन खुद के बारे में कुछ नहीं बताते। चाणक्य कहते हैं कि जो खुद पारदर्शी नहीं है और दूसरों की पारदर्शिता मांगता है, वह या तो चालाक है या धोखेबाज। ऐसे व्यक्ति को अपनी सीमाएं स्पष्ट रूप से बताना अत्यंत आवश्यक है, और यदि वह फिर भी आपकी निजता का उल्लंघन करे तो उससे संबंध सीमित कर लेना ही श्रेयस्कर है, क्योंकि व्यक्ति की रक्षा केवल बाहरी दुश्मनों से नहीं बल्कि ऐसे आत्मीय दिखने वाले विषैले लोगों से भी करनी होती है जो भीतर ही भीतर आपकी आत्मा को खोखला कर देते हैं। इसीलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि अपने जीवन की गोपनीय बातें केवल उन्हीं के साथ साझा करें जो आपके सुख में नहीं, आपके दुख में भी मौन रहकर आपके साथ खड़े रहें, और जो केवल पूछताछ करते हैं उन्हें मुस्कुराकर अनजान बना देना ही सबसे बुद्धिमानी है। नीति 33। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में उन रिश्तेदारों और पड़ोसियों से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए जो आपकी तरक्की को देखकर मुस्कुराते तो हैं लेकिन भीतर ही भीतर जलते हैं, क्योंकि ऐसे लोग आपके सामने मित्रता का मुखौटा पहन कर आते हैं परंतु उनके मन में ईर्ष्या की आग जल रही होती है। ये वो लोग होते हैं जो आपकी सफलता को सहन नहीं कर पाते और जैसे ही मौका मिलता है आपके खिलाफ विष फैलाने लगते हैं। ऐसे लोग आपकी छोटी सी गलती को बड़ा मुद्दा बनाकर समाज में आपकी छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इन छुपे हुए शत्रुओं की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि ये कभी भी सीधे विरोध नहीं करते बल्कि मीठी मीठी बातों से आपको भ्रमित रखते हैं। ये आपके आगे तारीफ करते हैं लेकिन पीछे से आपकी बुराई करने में सबसे आगे होते हैं। चाणक्य बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति आपके घर में आते हैं, आपके परिवार के बारे में जानकारी लेते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति पर नजर रखते हैं और जैसे ही कोई परेशानी आती है वो उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं। कई बार ये लोग आपकी मदद करने का नाटक करते हैं ताकि आपको एहसान के बोझ तले दबाया जा सके और फिर जब चाहें तब आपको नीचा दिखा सकें। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने जीवन में ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है जो आपकी सफलता से दुखी हैं, जो आपकी हर तरक्की को संदेह की निगाह से देखते हैं और आपकी हार पर मन ही मन खुश होते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जब आप ऐसे लोगों को पहचान लो तो उनसे व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें, लेकिन अपने जीवन की महत्वपूर्ण बातें साझा न करें, न ही उनके सामने अपनी खुशियां अधिक प्रकट करें, क्योंकि आपकी खुशी उन्हें चुभती है और वे उस खुशी को छीनने का हर संभव प्रयास करेंगे। जीवन में सफलता पाने के लिए केवल बाहरी संघर्ष ही काफी नहीं होता, अपितु भीतर के सामाजिक विष से भी बचाव करना होता है। और चाणक्य की यह नीति हमें यही सिखाती है कि हर मुस्कुराता चेहरा आपका हितैषी नहीं होता। कुछ चेहरे ऐसे भी होते हैं जिनकी मुस्कान के पीछे विष का संकल्प छिपा होता है, और ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही अच्छा होता है। नीति 24। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से सावधान रहना चाहिए जो आपकी कमजोरियों की जानकारी रखते हैं और अवसर मिलते ही उन्हीं कमजोरियों का उपयोग करके आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये लोग सामान्य समय में आपके साथ मधुर व्यवहार करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके परिवार के बीच घुल मिल जाते हैं, लेकिन इनका असली उद्देश्य आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करना होता है ताकि जब आप कठिनाई में हो या सामाजिक रूप से संवेदनशील स्थिति में हो तब ये लोग आपकी प्रतिष्ठा पर आघात कर सकें। चाणक्य का मानना है कि जब आप किसी पर अंधा विश्वास करते हैं, विशेषकर उन पर जो खून के रिश्ते या पड्डिड होस की नजदीकी का फायदा उठाकर आपके जीवन में अधिक घुल मिल जाते हैं, तो वे आपके निजी जीवन की उन बातों तक पहुंच जाते हैं जिन्हें सामान्यतः आप किसी अजनबी से छुपा कर रखते हैं। यही बात उन्हें आपके ऊपर मानसिक और सामाजिक नियंत्रण देने लगती है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि ऐसे लोगों से कभी भी अपने रहस्य, अपनी कमजोरियां या घर की आंतरिक बातों को साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं तब यही लोग दूसरों के सामने आपकी बातों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करके आपकी छवि धूमिल करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई जहर देने वाला व्यक्ति पहले मित्रता का मुखौटा पहनता है, उसी तरह ये रिश्तेदार और पड़ोसी पहले विश्वास जीतते हैं
और फिर उस विश्वास को हथियार बनाकर आपके विरुद्ध उपयोग करते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को न केवल धोखा मिलता है बल्कि वह मानसिक और सामाजिक रूप से भी टूट जाता है। इसलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि रिश्ते चाहे खून के हों या पड्डिड होस के, किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन का मालिक न बनाएं। उनसे सीमित दूरी और सीमित वार्ता बनाए रखें। विशेष रूप से अपनी आर्थिक स्थिति, पारिवारिक कलह, निजी संबंधों या निर्णयों की जानकारी साझा करना एक गंभीर भूल है। ऐसे लोगों को कभी यह अवसर न दें कि वे आपकी कमजोरियों को आपकी असफलता का माध्यम बना सकें। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो सभी से विनम्रता से व्यवहार करता है, परंतु अपने हृदय का द्वार केवल उन्हीं के लिए खोलता है जिन्होंने समय और व्यवहार से अपना चरित्र सिद्ध किया हो। अन्यथा हर मुस्कुराहट के पीछे एक छिपा हुआ एजेंडा हो सकता है जो आपके जीवन की नींव को हिलाने की ताक में बैठा हो। नीति 25। चाणक्य कहते हैं कि जब आपके आसपास ऐसे रिश्तेदार या पड़ोसी हों जो हर समय दूसरों की निंदा, चुगली और गुप्त बातें फैलाने में लगे रहते हैं, तो समझ जाइए कि ये लोग किसी के भी सच्चे हितैषी नहीं हो सकते, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के राज लेकर आपके पास आता है वो निश्चित रूप से आपके राज भी दूसरों तक पहुंचाएगा। चाणक्य मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। वह किसी का सच्चा शुभ चिंतक नहीं होता, बल्कि वह अपने चारों ओर भ्रम का एक ऐसा जाल बुनता है जिसमें सब उलझे रहें और वह स्वयं सुरक्षित और ताकतवर बना रहे। चाणक्य के अनुसार इस प्रकार के लोग समाज में भ्रम, अविश्वास और कलह फैलाते हैं। वे एक घर की बातें दूसरे घर में जाकर बताते हैं, एक रिश्ते की बात दूसरे रिश्तेदार को जाकर कहते हैं और इस तरह परिवारों व पड़ोसियों के बीच आपसी दूरी और दुश्मनी का कारण बनते हैं। ये लोग बहुत चतुराई से अपने चेहरे पर मासूमियत का मुखौटा लगाए रखते हैं और जब तक उनका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो जाता तब तक वे मधुर भाषा और झूठी सहानुभूति से आपके मन को जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें आपका कोई गुप्त पक्ष या कमजोरी पता चलती है, वे उसे अपने लाभ के लिए अन्य लोगों को बताकर आपकी छवि को नुकसान पहुंचाते हैं या आपको नीचा दिखाने का अवसर तलाशते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहें जो बिना मांगे सलाह देते हैं, हर विषय में टांग अड़ाते हैं और दूसरों के मामलों में जरूरत से ज्यादा रुचि लेते हैं। उनके साथ किसी भी प्रकार की निजी या पारिवारिक जानकारी साझा करना आत्मघाती हो सकता है। यदि आपको किसी व्यक्ति का स्वभाव बार बार यह दर्शाता है कि वह एक जगह की बात दूसरी जगह करता है, तो उस पर कभी भी भरोसा न करें, भले ही वह कितना भी करीबी क्यों न हो। चाणक्य इस नीति के माध्यम से यह स्पष्ट करते हैं कि सामाजिक जीवन में स्थिरता और सम्मान बनाए रखने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप अपने आसपास के लोगों की प्रकृति को समझें और जो लोग विश्वासघात या झूठ फैलाने की प्रवृत्ति रखते हों, उन्हें अपने जीवन की सीमा रेखा के बाहर ही रखें, नहीं तो वे एक दिन आपके अपने ही लोगों को आपके विरुद्ध खड़ा कर सकते हैं। नीति 26। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई रिश्तेदार या पड़ोसी बार बार आपकी सहायता लेने आता है लेकिन कभी भी आपके किसी कार्य में सहयोग देने को तैयार नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से धीरे धीरे अलग कर देना ही समझदारी होती है, क्योंकि यह व्यक्ति केवल अवसरवादी होता है जो आपके संसाधनों, समय और सहानुभूति का उपयोग सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए करता है। वह आपकी अच्छाई और दयालुता को आपकी कमजोरी मानता है और जब उसे आपकी जरूरत होती है तभी वह आपके पास आता है, वरना अन्य समय पर वह आपकी उपेक्षा करता है या आपकी परेशानियों पर मौन रहता है। ऐसे लोग न मित्र होते हैं न परिवार का हिस्सा, वे केवल लेने वाले होते हैं, देने वाले नहीं। चाणक्य के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बार बार केवल आपसे अपेक्षाएं रखता है लेकिन जब आपकी बारी आती है तो वह या तो गायब हो जाता है या कोई बहाना बनाता है, तो समझ लीजिए कि उसका उद्देश्य केवल अपना हित साधना है। वह आपके जीवन में एक परजीवी की तरह है जो तब तक आपके साथ रहता है जब तक उसे लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को पहचानना आवश्यक है क्योंकि वे धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान, आत्मबल और ऊर्जा को क्षीण कर देते हैं। वे आपकी भावनाओं से खेलते हैं और आपको यह विश्वास दिलाने की कोशिश करते हैं कि उनकी मदद करना आपका कर्तव्य है, जबकि सच्चाई यह होती है कि वे केवल अपने लिए उपयोग कर रहे हैं। चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से दूरी बनाना ही श्रेयस्कर होता है, क्योंकि यदि आप ऐसे लोगों की सहायता में लगे रहेंगे तो जब आपको स्वयं सहायता की आवश्यकता होगी तब आपके पास कोई नहीं होगा।
जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि आप समझें कि सहायता करना एक गुण है, लेकिन मूर्खता यह है कि आप बार बार उन्हीं लोगों के लिए खुद को नुकसान पहुंचाएं जो आपके लिए कभी कुछ नहीं करते। चाणक्य यह भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को त्यागना मतलब उनसे रिश्ता खत्म करना ही एकमात्र उपाय नहीं है, बल्कि उन्हें उनकी सीमाएं दिखाना, स्पष्ट शब्दों में अपने नियम बताना और उनकी आदतों को अनदेखा कर आगे बढ़ना भी एक प्रकार की दूरदर्शिता है। इसीलिए ऐसे रिश्तों की पहचान कीजिए, उन्हें सीमित कीजिए और अपनी ऊर्जा उन लोगों के लिए बचाइए जो वास्तव में आपके अपने हैं और आपके लिए खड़े रह सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति आपकी कमजोरी, सरलता या दयालुता का बार बार फायदा उठा रहा है तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना ही बुद्धिमत्ता है, चाहे वह आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। क्योंकि जो व्यक्ति आपके भलेपन को समझने के बजाय उसे हथियार बनाकर आपके ही खिलाफ इस्तेमाल करता है, वह आपके जीवन का सबसे खतरनाक दुश्मन बन सकता है। चाणक्य यह स्पष्ट करते हैं कि ऐसे लोग कभी सामने से वार नहीं करते, बल्कि आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र करते हैं, आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाते हैं और समाज में आपकी छवि धूमिल करने की चुपचाप कोशिश करते हैं। वे आपके राज्य जानने की कोशिश करते हैं, आपकी भावनाओं का उपयोग आपके ही खिलाफ करते हैं और जब आप संकट में होते हैं तो वे या तो मौन रहते हैं या दूसरों के सामने आपकी कमजोरी को उजागर करके आपका उपहास करते हैं। ऐसे लोगों की सबसे खतरनाक पहचान यह है कि वे आपके चेहरे पर मुस्कुराते हैं, मीठी बातें करते हैं, लेकिन भीतर से ईर्ष्या, द्वेष और स्वार्थ से भरे होते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए इन नकली और दोहरे चेहरे वाले लोगों की पहचान करना आवश्यक है, क्योंकि ये लोग ही हमारी ऊर्जा को सबसे अधिक नष्ट करते हैं। वे न स्वयं आगे बढ़ते हैं और न ही आपको आगे बढ़ने देते हैं। वे आपको बार बार अपने चक्रव्यूह में फंसाने का प्रयास करते हैं और जब आप थोड़ा भी सतर्क नहीं होते तो आपके खिलाफ लोगों के मन में शक और नकारात्मकता भरने लगते हैं। चाणक्य सलाह देते हैं कि ऐसे लोगों से अधिक बहस करने या उन्हें बदलने की कोशिश करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से दूषित है वह केवल अवसर की तलाश में रहता है कि कब आपको कमजोर पाए और वार कर सके। ऐसे लोगों से दूरी बनाना, उन्हें नजरअंदाज करना और उनके झूठे संबंधों को समाप्त करना ही आपके आत्मसम्मान और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। अगर आप बार बार ऐसे लोगों को मौका देंगे तो वे हर बार आपकी अच्छाई का इस्तेमाल कर आपको हानि पहुंचाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर केंद्रित करें जो आपके जीवन में सच्चे, निष्ठावान और सहयोगी हैं और जो आपके दुख में भी आपके साथ खड़े रहते हैं। यही जीवन की असली नीति है। असली दुश्मनों को पहचानो, उनसे दूरी बनाओ और अपने सच्चे साथियों की कद्र करो। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी के सामने अपने दुख, परेशानी, योजनाएं या अपने भविष्य के निर्णयों को खोल कर रख देता है वह स्वयं को संकट में डालने का कार्य करता है, क्योंकि हर कोई आपके भले की कामना नहीं करता और समाज में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बातों का उपयोग आपको नीचा दिखाने, आपके रास्ते में बाधा उत्पन्न करने या आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचने में करते हैं। चाणक्य इस नीति के माध्यम से हमें सिखाते हैं कि अपनी निजी बातें, विशेषकर वे जो आपकी कमजोरी, योजना, महत्वाकांक्षा या मन की पीड़ा से जुड़ी हों, उन्हें केवल उन्हीं लोगों से साझा करें जिन्होंने समय के हर मोड़ पर आपकी निष्ठा, गोपनीयता और समर्थन को सिद्ध किया हो। वरना अधिकांश लोग आपकी बातों को दूसरों तक पहुंचाकर उनका मजाक बनाते हैं, उसमें अपनी कल्पनाएं जोड़ते हैं और आपके पीछे पीठ में छुरा घोंपने का काम करते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी गूढ़ बातें, अपने मन की परतें और अपने भावनात्मक क्षणों को हर किसी के सामने खोलता है वह धीरे धीरे अपनी शक्ति, प्रभाव और सम्मान को खोता जाता है। लोगों को जितनी कम जानकारी होगी आपके बारे में, वे उतने ही भ्रम में रहेंगे और भ्रम ही आपके आत्मरक्षा की सबसे बड़ी ढाल है। चाणक्य का यह स्पष्ट निर्देश है कि यदि आप चाहें कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपकी योजना में हस्तक्षेप न करें या आपके लक्ष्य की दिशा में कोई अड़चन न बने, तो चुप रहना सीखिए और तब तक बोलिए ही नहीं जब तक समय, स्थान और व्यक्ति तीनों अनुकूल न हों। इस नीति को अपनाकर ही आप न केवल अनावश्यक विवादों, ईर्ष्या और षड्यंत्रों से बच सकते हैं, बल्कि अपने आत्मविश्वास और लक्ष्य की सुरक्षा भी सुनिश्चित कर सकते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हैं
कि जैसे तिजोरी में बंद खजाना ही सुरक्षित रहता है, वैसे ही मन की बातें भी तभी सुरक्षित रहती हैं जब वे सीमित, विश्वसनीय और उपयुक्त लोगों तक सीमित हों। अगर आप हर किसी को अपना हाल बताने लगेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब लोग उसी जानकारी का उपयोग करके आपको ही नीचा दिखाने का माध्यम बना लेंगे। इसीलिए चुप रहना, समय पर बोलना और सही व्यक्ति को चुनना, यही बुद्धिमानों की सबसे बड़ी नीति होती है। चाणक्य कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति की संगति को देखकर उसके भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि संगति ही वह तत्व है जो मनुष्य के विचारों, व्यवहार, निर्णयों और संपूर्ण जीवन दिशा को आकार देती है। यदि किसी बुद्धिमान व्यक्ति की संगति मूर्ख, आलसी, ईर्ष्यालु और स्वार्थी लोगों से हो तो वह चाहे कितना भी ज्ञानवान क्यों न हो, धीरे धीरे वह उन्हीं की तरह सोचने, महसूस करने और कर्म करने लगता है, क्योंकि संगति का प्रभाव सूक्ष्म होता है परंतु गहरा होता है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि संगति केवल समय बिताने का माध्यम नहीं होती, बल्कि वह एक मानसिक दर्पण होती है जिसमें व्यक्ति स्वयं को बार बार प्रतिबिंबित करता है, और जैसे जैसे वह दर्पण धुंधला होता जाता है वैसे वैसे व्यक्ति अपने आत्मबोध और विवेक को खोने लगता है। यदि आपकी संगति उत्साहवर्धक, नीतिपरक और ज्ञानवान लोगों से है तो आप संकटों में भी धैर्य नहीं खोते, पराजय में भी संयम रखते हैं और सफलता में भी विनम्र बने रहते हैं। इसके विपरीत यदि आपकी संगति ऐसे लोगों से है जो निंदा करना, दूसरों की कमियों को खोजकर मजा लेना, झूठ बोलना, आलस्य करना और बिना उद्देश्य के समय गंवाना पसंद करते हैं, तो आप चाहकर भी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा सकते। चाणक्य इस नीति में यह भी संकेत देते हैं कि संगति केवल मित्रों की नहीं होती, वह पुस्तकों, विचारों, दिनचर्या और यहाँ तक कि मानसिक कल्पनाओं से भी बनती है। यदि आप दिन भर केवल निराशाजनक समाचार, नकारात्मक लोगों की बातें या पिछली असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपकी आत्मा की ऊर्जा धीरे धीरे कुंद हो जाती है। इसलिए जिस प्रकार एक राजा अपने दरबारियों का चयन बहुत सोच समझकर करता है, उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति को भी अपनी संगति का चयन उतनी ही सावधानी और विवेक से करना चाहिए, क्योंकि संगति से केवल सामाजिक पहचान नहीं बनती, वह आपके संपूर्ण जीवन का स्वरूप तय करती है। चाणक्य स्वयं अपने जीवन में सीमित किंतु गुणवत्तापूर्ण संगति को महत्व देते थे, और यही कारण था कि वह राजाओं को भी परामर्श देते समय सबसे पहले उनके मंत्रियों, साथियों और दूतों की संगति पर ध्यान देते थे, क्योंकि वह जानते थे कि अकेला व्यक्ति चाहे कितना भी बलवान हो, अगर उसकी संगति दुर्बल है तो उसकी विजय कभी स्थायी नहीं रह सकती। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं होता, वह स्वयं अपने जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है, क्योंकि शब्दों का प्रयोग तलवार से भी अधिक घातक हो सकता है। एक बार मुख से निकले हुए कटु शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, और वे सामने वाले के मन में ऐसी गहरी चोट पहुंचाते हैं जो समय बीतने पर भी नहीं भरती। चाणक्य इस नीति के माध्यम से बताते हैं कि वाणी का संयम केवल मर्यादा की बात नहीं है, यह एक शक्तिशाली साधन है जो व्यक्ति को सम्मान, संबंध और सफलता तीनों दिला सकता है। जिस प्रकार किसी राजा की सेना उसकी ताकत होती है, वैसे ही एक सामान्य मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी वाणी होती है। यदि वह उसे मधुर, विवेकपूर्ण और उचित स्थान पर प्रयोग करता है तो वह बिना युद्ध लड़े ही विजय प्राप्त कर सकता है, पर यदि वह अपनी वाणी को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वह अपने संबंधों को नष्ट कर देता है, मित्रों को दुश्मन बना लेता है और स्वयं को सामाजिक रूप से अलग थलग कर लेता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार अग्नि में नियंत्रण न हो तो वह घर को जला देती है, वैसे ही वाणी में नियंत्रण न हो तो वह रिश्तों को, प्रतिष्ठा को और संपूर्ण भविष्य को भस्म कर सकती है। कई बार लोग आवेश में आकर, क्रोध या अहंकार में आकर ऐसे शब्द बोल देते हैं जो उन्हें तुरंत तो सही लगते हैं, लेकिन बाद में वही शब्द उनकी छवि को कलंकित कर देते हैं। चाणक्य ने अपने जीवन में यह देखा कि एक चतुर व्यक्ति केवल तलवार से नहीं जीतता, वह अपनी वाणी से युद्ध के पहले ही जीत सुनिश्चित कर लेता है। इसलिए वे बार बार यही सीख देते हैं कि वाणी को सोच समझकर, शांत चित्त से और सही समय पर ही प्रयोग करें। किसी को अपमानित करना बहुत आसान होता है, लेकिन किसी का सम्मान अर्जित करना अत्यंत कठिन होता है, और यह केवल वही कर सकता है जिसकी वाणी में मधुरता, संयम और सत्य हो।
इसलिए चाणक्य यह नीति देते हैं कि बोलने से पहले अपने शब्दों को ऐसे तोलें जैसे कोई व्यापारी अपने खजाने को तोलता है, क्योंकि शब्द भी खजाने की तरह होते हैं। एक बार गंवा दिए तो फिर लौट कर नहीं आते, पर यदि सही समय पर सही शब्द कहे जाएं तो वे जीवन बदल सकते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी से अपनी समस्याएं, दुख, योजनाएं और निजी बातें बांट देता है, वह न केवल अपनी गोपनीयता खो बैठता है, बल्कि अपने जीवन की कमजोरियों को दूसरों के हाथ में दे देता है, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल अपने भीतर रखना ही बुद्धिमानी होती है, क्योंकि हर व्यक्ति जो आपके साथ हंसता है वह आपके भले की कामना नहीं करता। चाणक्य का मानना था कि दुनिया में बहुत से लोग बाहर से मित्र की तरह दिखते हैं, लेकिन भीतर से वे ईर्ष्या, द्वेष और अवसर की ताक में बैठे होते हैं। यदि उन्हें आपके दुख, असफलताएं या कमजोर योजनाओं की भनक भी लग जाए तो वे उनका लाभ उठाने का कोई अवसर नहीं छोड़ेंगे। इसलिए चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अपने मन की बात हर किसी को बताना आत्मघाती है। वे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने धन को सार्वजनिक रूप से नहीं लहराता, वैसे ही अपनी योजना, संघर्ष और विचारों को भी खुलेआम उजागर नहीं करता, क्योंकि ये चीजें यदि गलत व्यक्ति तक पहुंच जाएं, तो वह आपको आपके मार्ग से भटका सकता है, आपकी योजना चुरा सकता है या आपको मानसिक रूप से कमजोर कर सकता है। चाणक्य ने अपने जीवन में यह देखा था कि शक्तिशाली वही होता है जो मौन में अपनी शक्ति को संजोता है और केवल आवश्यकता पड़ने पर ही उसे उजागर करता है। वे कहते हैं कि जिनका मन स्थिर होता है और जो अपने विचारों को संयमित रखते हैं, वे ही अंत में सफलता का स्वाद चखते हैं, जबकि जो व्यक्ति हर किसी के सामने खुला किताब बन जाता है, वह जल्दी ही दूसरों की बातों और निंदा का शिकार बन जाता है। इस नीति का सार यही है कि आत्मनियंत्रण केवल कर्मों में नहीं, विचारों और वाणी में भी उतना ही आवश्यक है। अपने जीवन की गोपनीय बातें केवल उन्हीं के साथ साझा करें जिनकी नीयत, निष्ठा और विवेक पर आपको पूर्ण विश्वास हो, अन्यथा आपकी कमजोरी दूसरों की ताकत बनकर आपके ही विरुद्ध इस्तेमाल हो सकती है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा धोखा अक्सर अपनों के भेष में छुपे हुए लोगों से मिलता है, इसलिए हर चेहरे पर भरोसा कर लेना मूर्खता होती है और हर मुस्कान के पीछे की मंशा को समझना ही बुद्धिमानी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सामने तो मीठी बातें करते हैं, आपके दुख में सांत्वना देते हैं, आपके सुख में हर्ष जताते हैं, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपकी निंदा करते हैं, आपके राज दूसरों को बताते हैं और अवसर मिलते ही आपको नीचा दिखाने में तनिक भी संकोच नहीं करते। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि हर किसी को मित्र न बनाओ और हर किसी पर विश्वास न करो, क्योंकि कुछ लोग आपके जीवन में केवल यह जानने आते हैं कि आपकी कमजोरी क्या है और कहां पर वार करने से आप टूट सकते हो। यदि आपने हर किसी से अपने मन की बातें साझा कर लीं, तो आपने अपने शत्रु को शस्त्र भी सौंप दिया और वार करने की दिशा भी बता दी। चाणक्य जीवन की गहराई से यह संदेश देते हैं कि सच्चे मित्र दुर्लभ होते हैं और जो वास्तव में आपके सुख दुख में साथ देता है, वही मित्र कहलाने योग्य होता है। बाकी सभी केवल सामाजिक मुखौटे हैं। वे उदाहरण देते हैं कि जैसे किसी युद्ध में सेनापति अपनी रणनीति गुप्त रखता है और केवल भरोसेमंद सैनिकों के साथ ही उसे साझा करता है, वैसे ही सामान्य जीवन में भी हर योजना, हर भावना और हर विचार को सभी के सामने खोलना बुद्धिमानी नहीं है। जो व्यक्ति हर किसी को अपना समझकर अपने जीवन के रहस्य खोल देता है, वह स्वयं को संकट में डालता है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग केवल इसलिए आपके पास आते हैं ताकि आपको जानकर आपका उपयोग कर सकें या नुकसान पहुंचा सकें। चाणक्य इस नीति में यही सिखाते हैं कि जीवन में सतर्क रहना, विवेकपूर्ण रहना और चुप रहकर सब कुछ देखना ही सफलता की असली कुंजी है। कोई कितना भी आपका अपना क्यों न लगे, जब तक वह समय की कसौटी पर खरा न उतरे, तब तक उस पर पूरा भरोसा करना मूर्खता है। जो बात आपने अपने तक रखी है वही सुरक्षित है, बाकी सब कुछ संसार की हवाओं में उड़ने वाली खबर है जिसका कोई भरोसा नहीं। चाणक्य कहते हैं कि जब तक कोई व्यक्ति आपका उपयोग कर सकता है, तब तक वह आपको अपना समझता है, लेकिन जैसे ही आप उसके लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, वह आपको पहचानने से भी इनकार कर देता है। इसलिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि कौन आपके पास आत्मीयता से आता है और कौन स्वार्थवश।
संसार में अधिकतर संबंध लेन देन पर आधारित होते हैं और जो लोग केवल आपके संसाधनों, आपके ज्ञान, आपके संबंधों या आपके पैसे का उपयोग करने के लिए आपके जीवन में आते हैं, वे समय आने पर सबसे पहले आपको धोखा देंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे गन्ने को तब तक चूसा जाता है जब तक उसमें रस होता है और फिर फेंक दिया जाता है, ठीक वैसे ही स्वार्थी लोग तब तक साथ निभाते हैं जब तक आप उनके काम आ रहे होते हैं। इसीलिए चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि हर मुस्कान के पीछे की मंशा को समझो, हर मदद के पीछे की अपेक्षा को पहचानो और हर प्रशंसा के पीछे छुपे स्वार्थ को पढ़ने की कोशिश करो। यदि आप भावनाओं में बहकर हर किसी को अपना समझने लगोगे तो एक दिन सबसे अधिक चोट भी आपको वही लोग देंगे जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। चाणक्य की इस नीति का सार यह है कि आत्मनिर्भर बनो, अपने निर्णय खुद लो और दूसरों पर निर्भरता केवल उतनी रखो जितनी एक व्यापारी सौदे में रखता है, सीमित, विवेकपूर्ण और लाभ सहानुभूति के संतुलन पर आधारित। उन्होंने अपने जीवन में यह नीति अपनाकर अनेक बार राजाओं को, मित्रों को और दुश्मनों को परखा और केवल वही संबंध रखे जो उनके चरित्र और व्यवहार की कसौटी पर खरे उतरे। इसीलिए वे बार बार आगाह करते हैं कि विश्वास करो लेकिन आंख मुंह कर नहीं, अपनाओ लेकिन अंधभक्ति से नहीं, और सहायता करो लेकिन बिना यह अपेक्षा किए कि सामने वाला तुम्हारा अऋणी रहेगा। इस संसार में सबसे बुद्धिमान वही है जो लोगों को पहचानता है, उनके स्वभाव को पढ़ लेता है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए आगे बढ़ता है। चाणक्य की दृष्टि में जीवन एक रणभूमि है और हर व्यक्ति एक पात्र जिसकी भूमिका तभी समझ में आती है जब समय उसकी असलियत को उजागर करता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सफलता और सम्मान पाने के लिए मनुष्य को अपने रहस्य, योजनाएं और भविष्य की इच्छाएं हर किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि अधिकतर लोग आपके सपनों का सम्मान नहीं करते बल्कि ईर्ष्या करते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र रच सकते हैं। चाणक्य के अनुसार व्यक्ति को विशेषकर 3 बातें गुप्त रखनी चाहिए। पहला, अपने आने वाले कदम और योजनाएं। दूसरा, अपनी कमजोरियां और कष्ट। और तीसरा, अपनी संपत्ति और उससे जुड़ी जानकारी। वे स्पष्ट करते हैं कि जैसे कोई योद्धा युद्ध की रणनीति को अपने शत्रु को नहीं बताता, वैसे ही जीवन का बुद्धिमान योद्धा भी अपने जीवन की योजनाएं केवल अपने तक सीमित रखता है, क्योंकि दुनिया में कई बार आपके अपने भी आपकी तरक्की से जलते हैं और आपकी सफलता को रोकने के लिए गुप्त रूप से प्रयास करते हैं। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि जैसे अग्नि जब तक छिपी होती है तब तक उसकी शक्ति सुरक्षित रहती है, लेकिन जब वह दिखाई देती है तो उसे बुझाने के प्रयास शुरू हो जाते हैं। इसी तरह आपके विचार, आपकी मेहनत और आपके लक्ष्य जब तक गुप्त हैं तब तक वे सुरक्षित हैं, और जब वे सार्वजनिक हो जाते हैं तो लोग उसमें रोड़े अटकाना शुरू कर देते हैं। इस नीति का एक और पहलू यह भी है कि जब आप अपने कष्ट, दुख या असफलताओं को दूसरों के सामने जाहिर करते हैं तो कुछ लोग सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन अधिकतर लोग आपकी कमजोरी को पकड़ लेते हैं और समय आने पर उसी का उपयोग आपको नीचा दिखाने के लिए करते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो, अपनी जुबान पर संयम रखो और अपने विचारों को तब तक अपने भीतर रखो जब तक वे साकार नहीं हो जाएं। वे यह भी चेतावनी देते हैं कि मित्रता और रिश्तेदारी का दिखावा करने वाले कई लोग केवल आपकी जानकारी इकट्ठा करने आते हैं ताकि भविष्य में उसे आपके खिलाफ हथियार बना सकें। इसीलिए जो मनुष्य अपने रहस्यों को गुप्त रखने की कला जान जाता है वही असली राजपुरुष, व्यापारी और विजेता बनता है। चाणक्य स्वयं अपने जीवन में अत्यंत गोपनीयता रखते थे और यही कारण था कि वे अपने विरोधियों से सदा एक कदम आगे रहते थे। चाणक्य कहते हैं कि मनुष्य को अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले उस व्यक्ति को जलाती है जो उसे भीतर पालता है। जो व्यक्ति क्षणिक गुस्से में आकर अपने शब्दों और कर्मों पर नियंत्रण खो देता है, वह न केवल अपने रिश्तों को नष्ट करता है बल्कि अपने भविष्य को भी अंधकार में धकेल देता है। चाणक्य समझाते हैं कि क्रोध एक ऐसा शत्रु है जो मित्रों को दुश्मन बना देता है और सम्मान को अपमान में बदल देता है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब अन्याय या अपमान के कारण भीतर आग लगती है, पर चाणक्य कहते हैं कि उस समय बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो उस आग को बाहर प्रकट नहीं करता बल्कि उसे भीतर सहन करके सही समय का इंतजार करता है।
वे उदाहरण देते हैं कि जैसे एक शिकारी शेर तब तक हमला नहीं करता जब तक उसे सही अवसर न मिल जाए, वैसे ही चतुर व्यक्ति अपने क्रोध को भीतर दबाकर उस समय का इंतजार करता है जब उसकी प्रतिक्रिया सबसे प्रभावशाली और परिणामदायक हो। क्रोध में कही गई बातें तीर की तरह होती हैं, एक बार निकल गईं तो वापस नहीं आती और अक्सर जीवन भर का पछतावा छोड़ जाती हैं। चाणक्य कहते हैं कि जिसने अपने क्रोध को वश में कर लिया उसने अपने जीवन को जीत लिया, क्योंकि क्रोध ही सारे पतनों की जड़ है। परिवार का विघटन, मित्रों से दूरी, समाज में अपमान और यहाँ तक कि राजाओं का पतन भी क्रोध के कारण ही होता है। वे यह भी बताते हैं कि राजनीति, व्यापार और संबंधों में सबसे बड़ा गुण है धैर्य और संयम। जो व्यक्ति हर बात पर भड़कता है वह दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाता है, क्योंकि उसे उकसाना आसान होता है और वह स्वयं के लिए ही गड्ढा खोद लेता है। इसलिए चाणक्य की यह नीति सिखाती है कि जब भी क्रोध आए तो मौन साधो, गहरी सांस लो और स्वयं को याद दिलाओ कि यह क्षणिक भावना तुम्हारे स्थायी निर्णयों को प्रभावित न करे। यही आत्मनियंत्रण ही वास्तविक बल है जो व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी से अपनी योजनाएं, रहस्य, कमजोरियां और भविष्य की सोच साझा करता है वह स्वयं अपने पतन का बीज बोता है, क्योंकि दुनिया में हर कोई आपका हितैषी नहीं होता और बहुत से लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन आपके सबसे करीबियों के बीच ही छिपे होते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो कब, क्या, किससे और कितना बोले इसका चयन सोच समझ कर करता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि किसी भी योजना के सफल होने का सबसे बड़ा नियम यही है कि उसे गुप्त रखा जाए जब तक कि वह पूरी तरह साकार न हो जाए। अगर आप अपने लक्ष्य, धन, योजनाएं या व्यक्तिगत संघर्ष हर किसी से बांटते रहेंगे तो लोग उसका दुरुपयोग करेंगे, आपकी कमजोरी को हथियार बनाएंगे और आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि जैसे बीज तब तक मिट्टी में दबा रहता है जब तक वह मजबूत होकर अंकुरित नहीं हो जाता, वैसे ही मनुष्य को भी अपने विचारों को तब तक अंदर ही रखना चाहिए जब तक वे मजबूती से आकार न ले लें। जो लोग बात बात पर अपने मन की बातें सबको बता देते हैं वे अपने शत्रुओं को स्वयं अवसर दे देते हैं कि उन्हें कमजोर करें। चाणक्य यह भी कहते हैं कि कभी कभी आप जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको धोखा देने में सबसे आगे होते हैं। इसलिए एक चतुर व्यक्ति को चाहिए कि वह हर बात साझा करने की आदत पर नियंत्रण रखे, चाहे वह दोस्त हो, रिश्तेदार, पड़ोसी या सहकर्मी, सबके साथ व्यवहार करें पर अपने मन का दरवाजा हर किसी के लिए खुला न रखें। अपनी आर्थिक स्थिति, घरेलू कलह, वैवाहिक जीवन, व्यापार की रणनीति और अंदरूनी भय, ये सब चीजें केवल और केवल अपने तक सीमित रखें, क्योंकि यही वो हथियार हैं जो आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। एक सच्चा बुद्धिमान वही है जो कम बोलता है, ज्यादा सुनता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, चुप रहने की कला जानता है। यही चुप्पी उसका कवच बन जाती है और यही रहस्य उसकी शक्ति। चाणक्य कहते हैं कि शांत व्यक्ति को समझना कठिन होता है और यही रहस्य उसे अजेय बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि जब तक व्यक्ति अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना नहीं सीखता तब तक वह सच्चे अर्थों में स्वतंत्र और सफल नहीं हो सकता, क्योंकि समाज में ऐसे असंख्य लोग होते हैं जो आपके भलेपन, विनम्रता और धैर्य को आपकी कमजोरी समझते हैं और बार बार आपका अपमान करके आपको मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास करते हैं। चाणक्य का मानना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको बार बार नीचा दिखा रहा है, आपका अपमान कर रहा है या आपके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है और आप फिर भी चुप रहकर सब कुछ सहन करते जा रहे हैं, तो आप उस अपमान करने वाले व्यक्ति से अधिक दोषी हैं, क्योंकि आपने उसे वह साहस और अवसर दिया है कि वह आपको फिर से अपमानित करे। आत्मसम्मान की रक्षा करना कोई अहंकार नहीं है, बल्कि यह जीवन का सबसे आवश्यक गुण है, क्योंकि यही वह आधार है जिस पर व्यक्ति अपना आत्मविश्वास, निर्णय लेने की क्षमता और मानसिक शांति टिकाता है। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई भी राजा अपने राज्य की सीमा पर किसी बाहरी आक्रमण को सहन नहीं करता, वैसे ही एक समझदार व्यक्ति को भी अपने आत्मसम्मान की सीमा पर किसी के आघात को कभी सहन नहीं करना चाहिए। जो लोग बार बार अपमान सहते हैं वे धीरे धीरे अपनी पहचान, आत्मबल और प्रभाव खो बैठते हैं और फिर समाज भी उन्हें एक कमजोर व्यक्ति की तरह देखता है जिसकी कोई कद्र नहीं करता।
इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बार बार आपका अपमान करता है तो या तो उससे पूरी दूरी बना लें या एक बार इतनी मजबूती से उत्तर दें कि वह दोबारा अपमान करने का साहस ही न करे। अपमान करने वाले से संबंध बनाए रखना, उसे नजरअंदाज करना या यह सोचना कि कोई बात नहीं, यह सोच आत्मविनाश का कारण बनती है। याद रखिए, जहां आपका आत्मसम्मान सुरक्षित नहीं है वहां आपका रहना भी व्यर्थ है। इसीलिए चाहे रिश्ता कितना भी पुराना क्यों न हो, अगर वह आपके आत्मसम्मान को कुचल रहा है तो उसे तोड़ देना ही बुद्धिमानी है, क्योंकि जीवन में सम्मान सबसे बड़ा धन है। एक बार चला गया तो दोबारा वापस नहीं आता। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर बात में दूसरों पर निर्भर रहता है वह कभी भी अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि निर्भरता धीरे धीरे व्यक्ति की सोचने, निर्णय लेने और कठिन समय में खड़े रहने की क्षमता को समाप्त कर देती है। जो हर समस्या का हल दूसरों से पूछकर करता है, जो हर कदम दूसरों की राय पर चलता है, जो हर संकट में किसी के सहारे की प्रतीक्षा करता है, वह धीरे धीरे अपने आत्मबल को खो बैठता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा बल आत्मनिर्भरता है। जब व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी अपने विवेक, अनुभव और साहस से निर्णय लेता है। यदि आप हर बार दूसरों से सलाह लेकर ही कार्य करते हैं तो लोग आपके निर्णयों को गंभीरता से नहीं लेंगे और आपको एक कमजोर, आश्रित और दिशाहीन व्यक्ति मानेंगे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जैसे एक पक्षी अगर हर बार उड़ने से पहले दूसरे पक्षियों से पूछे कि किस दिशा में उड़ना है तो वह कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकता, वैसे ही जो व्यक्ति अपने हर निर्णय में दूसरों पर आश्रित रहता है वह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। वहीं जो लोग हमेशा दूसरों की राय पर चलते हैं वे कभी अपनी सोच विकसित ही नहीं कर पाते और एक दिन ऐसा आता है जब वे भीड़ में गुम हो जाते हैं। चाणक्य यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों के लिए भी दूसरों की मदद का मोहताज रहता है वह अपमान का पात्र बनता है, क्योंकि समाज केवल उसी व्यक्ति को सम्मान देता है जो अपने पैरों पर खड़ा होता है और जो कठिन समय में भी आत्मबल से लड़ने की क्षमता रखता है। इसीलिए चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि आत्मनिर्भर बनो, अपनी सोच को तेज करो, निर्णय स्वयं लो और अपने अनुभवों से जीवन की दिशा तय करो, क्योंकि जो दूसरों के सहारे चलता है उसकी चाल कभी उसकी अपनी नहीं होती और जो अपनी चाल पर चलता है वही इतिहास रचता है। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता यह होती है कि हम अपने शत्रु को पहचानने में देर कर दें या उसे नजरअंदाज कर दें, क्योंकि जो व्यक्ति आपकी मुस्कान के पीछे आपकी बर्बादी की योजना बना रहा हो वह आपके जीवन का सबसे खतरनाक दुश्मन होता है। और अगर आप समय रहते उसे पहचान नहीं पाए तो वह आपको भीतर से खोखला कर देगा। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति जो आपके सामने मीठे बोल बोलता है वह आपका हितैषी नहीं होता और हर वह व्यक्ति जो सामने कटु सत्य कहता है वह आपका शत्रु नहीं होता। असली बुद्धिमानी इसी में है कि आप लोगों के व्यवहार की गहराई को समझें, उनके इरादों की परछाइयों को पढ़ें और उनकी आंखों में छुपी चालाकी को पहचानें। कई बार हमारे सबसे नजदीकी रिश्तेदार, मित्र या सहयोगी ही हमारी कमजोरी का फायदा उठाने के लिए अवसर की प्रतीक्षा करते हैं और हम अपनी भावनाओं में बहकर उन्हें बार बार मौका देते रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को पहचानना ही जीवन की सबसे आवश्यक रणनीति है, क्योंकि जब आप अपने शत्रु की प्रकृति और सोच को समझ लेते हैं तभी आप अपने जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि एक ज्ञानी व्यक्ति वह होता है जो अपनी आंखों से कम और अपनी बुद्धि से ज्यादा देखता है, जो शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से व्यक्ति का मूल्यांकन करता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार आपको नीचा दिखाए, आपके आत्मविश्वास को तोड़े, आपकी सफलता से चिढ़े, आपके प्रयासों में बाधा डाले या दूसरों के सामने आपकी आलोचना करे तो वह आपका मित्र नहीं बल्कि छुपा हुआ शत्रु है। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि जैसे एक सांप अगर बार बार फुफकारे लेकिन काटे नहीं तो भी उसकी उपस्थिति भय पैदा करती है, वैसे ही एक छिपा हुआ शत्रु हर समय आपके मन में असुरक्षा और डर की भावना भरता है और आपकी मानसिक ऊर्जा को नष्ट करता है। इसलिए चाणक्य नीति यही सिखाती है कि शत्रु को पहचानो, उसके इरादों को समझो, उसे अपनी कमजोरी मत दिखाओ और यदि संभव हो तो उससे दूरी बनाकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहो, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ी सफलता इसी में है कि आप शांति से लेकिन सजग रहकर अपने शत्रुओं को मात दे सकें। चाणक्य कहते हैं
कि जब तक आपके पास स्वयं का आत्मबल, गुप्त ज्ञान और धैर्य नहीं है, तब तक आपको अपनी योजनाओं और भावनाओं को किसी से भी साझा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न हो, क्योंकि दुनिया में सबसे अधिक नुकसान उसी ने उठाया है जिसने अपने भेद दूसरों के सामने खोल दिए हैं। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि हर व्यक्ति जो आपका हितैषी प्रतीत होता है वह वास्तव में आपके हित का इच्छुक नहीं होता, बल्कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप जिसे मित्र समझते हैं वही आपके रहस्यों को जानकर उन्हें आपके विरुद्ध उपयोग कर लेता है। वे बताते हैं कि योजनाएं तभी सफल होती हैं जब वे गुप्त रखी जाती हैं, क्योंकि जैसे बीज जब तक मिट्टी के भीतर छिपा रहता है तब तक वह सुरक्षित होता है, वैसे ही आपके विचार, आपकी महत्वाकांक्षाएं और आपके लक्ष्य तब तक ही सुरक्षित हैं जब तक वे केवल आपके मन तक सीमित हैं। जैसे ही आपने अपने मन की बात दूसरों को बताई, आपने अपनी शक्ति को कमजोर कर दिया। चाणक्य यह भी कहते हैं कि शेर जब शिकार करता है तो पहले चुपचाप घात लगाता है, शोर नहीं मचाता। उसी प्रकार एक बुद्धिमान व्यक्ति तब तक कुछ नहीं बोलता जब तक उसका काम पूर्ण न हो जाए। यदि आप बार बार अपनी योजनाओं को सबके सामने प्रकट करते हैं तो शत्रु को उन्हें बिगाड़ने का अवसर मिल जाता है, और कई बार वही लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं आपके मार्ग में रोड़े अटकाने लगते हैं। इसीलिए चाणक्य का यह स्पष्ट आदेश है कि अपने रहस्यों को अपने तक ही सीमित रखें, और विशेषकर 3 बातों को, अपने धन का सही आकलन, अपने अगली योजना का उद्देश्य और अपने मन के भीतर चल रही दुविधा, इन तीनों को कभी भी किसी और के सामने न रखें, क्योंकि यही वो चीजें हैं जिनके सहारे लोग आपको तोड़ सकते हैं, गुमराह कर सकते हैं या आपका फायदा उठा सकते हैं। चाणक्य के अनुसार अपने भेद को छिपाकर रखना कोई डरपोक होने का संकेत नहीं, बल्कि यह एक चतुर और विजयी व्यक्ति की पहचान है, क्योंकि जो स्वयं की शक्ति को छुपा कर रखता है वही समय आने पर सबको चौंका देता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति में संकट के समय निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, वह चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, अंततः विनाश को प्राप्त होता है, क्योंकि ज्ञान और समझदारी का मूल्य तभी है जब उसका प्रयोग कठिन परिस्थितियों में किया जाए। चाणक्य समझाते हैं कि सामान्य समय में तो हर कोई अच्छा निर्णय ले सकता है, लेकिन जब जीवन में अचानक संकट आता है, अपनों का साथ छूटता है, आर्थिक तंगी आती है, विश्वासघात होता है या आत्मविश्वास डगमगाने लगता है, तब व्यक्ति की असली परीक्षा होती है। ऐसे समय में जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखकर सही निर्णय लेता है वही जीवन में उन्नति करता है। वे कहते हैं कि जब चारों तरफ अंधकार हो और कोई मार्ग स्पष्ट न दिखे, तब धैर्य और विवेक ही वह दीपक है जो रास्ता दिखाता है। यदि उस समय कोई जल्दबाजी में, भावनाओं में बहकर या डरकर निर्णय ले लेता है तो वह अपने ही जीवन को डगमगाने के लिए मजबूर कर देता है। चाणक्य यह भी बताते हैं कि संकट काल में लिया गया एक गलत निर्णय व्यक्ति को वर्षों पीछे धकेल सकता है। इसलिए कठिन समय में मौन रहकर, परिस्थितियों का गहन विश्लेषण कर, शत्रु और मित्र की पहचान कर, अपनी ताकत और कमजोरी को तौलकर ही कोई भी निर्णय लेना चाहिए। वे उदाहरण देते हैं कि एक राजा यदि युद्ध में जल्दबाजी से सेना भेज दे बिना शत्रु की ताकत को जाने तो उसकी पराजय निश्चित है, लेकिन यदि वही राजा कुछ समय रुककर शत्रु की रणनीति को समझकर सही स्थान और समय पर आक्रमण करे तो विजय उसकी ही होती है। यही नीति व्यक्ति के निजी जीवन पर भी लागू होती है, चाहे वह व्यवसाय हो, रिश्ते हों या आत्मसम्मान। जो लोग संकट के समय भावनाओं से ऊपर उठकर सोचते हैं वही लोग दीर्घकाल में सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि संकट का समय डरने का नहीं, बल्कि सावधानी से सोचने और चुपचाप योजना बनाकर आगे बढ़ने का समय होता है। बुद्धिमत्ता केवल ज्ञान अर्जित करने में नहीं है, बल्कि उस ज्ञान का उपयोग सही समय पर सही ढंग से करने में है। जो यह समझ जाता है वही जीवन रूपी रणभूमि में विजेता कहलाता है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति हर समय सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करता है वह न तो कभी स्वयं को जान पाता है और न ही अपने जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त कर पाता है, क्योंकि हर किसी को खुश करने की लालसा व्यक्ति को उसकी मूल प्रकृति से दूर कर देती है और उसे दूसरों की अपेक्षाओं का गुलाम बना देती है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि समाज में हर किसी की अलग सोच, अलग स्वार्थ और अलग दृष्टिकोण होता है, और यदि कोई व्यक्ति इन सभी को संतुष्ट करने की चेष्टा करता है तो वह न स्वयं के लिए जी पाता है और न ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाता है।
वह अपने निर्णय दूसरों की राय के आधार पर लेने लगता है, जिससे उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है। चाणक्य कहते हैं कि एक राजा यदि अपनी प्रजा के हर वर्ग को एक साथ प्रसन्न रखने की कोशिश करे और किसी का भी विरोध सहन न कर पाए तो वह निर्णयहीन होकर राज्य का पतन कर देगा। उसी प्रकार एक सामान्य व्यक्ति भी यदि हर रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी या सहकर्मी को खुश करने के चक्कर में पड़ जाए तो वह स्वयं की आत्मा को मार देता है। चाणक्य उदाहरण देते हैं कि जैसे एक पेड़ यदि हर दिशा से आती हवा को झुककर स्वीकार करने लगे तो उसकी जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वह गिर पड़ता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति हर किसी की इच्छा के अनुसार अपने विचारों और कर्मों को बदलता है, उसकी आत्मा की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और वह जीवन में कभी मजबूती से खड़ा नहीं हो पाता। इसलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि अपने उद्देश्य, अपने सिद्धांत और अपने आत्मबल को सर्वोपरि रखें। सभी को प्रसन्न करना संभव नहीं है और जो ऐसा करने का प्रयास करता है वह अंततः सबसे बड़ा दुखी बन जाता है, क्योंकि वह स्वयं से कट जाता है। जीवन में कुछ लोगों का विरोध सहना भी जरूरी है, क्योंकि वही विरोध आपको निखारता है, आपके भीतर दृढ़ता लाता है और आपके निर्णयों को स्पष्ट करता है। इसीलिए चाणक्य की यह नीति हर बुद्धिमान व्यक्ति के लिए एक चेतावनी है कि वह सबको खुश करने की व्यर्थ चेष्टा न करे, बल्कि सत्य और नीति के अनुसार जीवन जीते हुए अपने लक्ष्य की ओर अडिग रहे। चाणक्य कहते हैं कि जीवन में जिस व्यक्ति को आप अपना सबसे बड़ा सहारा समझते हैं, उसी से सबसे बड़ा धोखा मिलने की संभावना होती है। इसलिए किसी पर भी इतना अधिक विश्वास न करें कि वह आपके आत्मबल, विवेक और निर्णय क्षमता को कुंद कर दे। चाणक्य उदाहरण देते हुए बताते हैं कि जब राजा चंद्रगुप्त को उनके ही करीबी मंत्रियों ने धोखा देने की कोशिश की थी, तब उन्होंने यह समझा कि जो व्यक्ति आपके सबसे नजदीक होता है वही आपकी सबसे गुप्त कमजोरियों से अवगत होता है और संकट आने पर उन्हीं कमजोरियों का प्रयोग करके आपको गिराने की ताक में रहता है। इसलिए चाणक्य यह सिखाते हैं कि किसी भी संबंध में सीमाएं आवश्यक हैं, चाहे वह मित्रता हो, परिवार हो या प्रेम, क्योंकि जब आप बिना सोचे समझे अपने सारे राज, भावनाएं और योजनाएं किसी को बता देते हैं तो आप उसे अपने ऊपर शासन करने की शक्ति सौंप देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो लोगों को जानता है, समझता है, परंतु पूरी तरह किसी पर निर्भर नहीं होता। चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपके पास कुछ देने को होता है तब तक रिश्ते आपको घेरे रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप निर्बल होते हैं या किसी मुश्किल में फंसते हैं, वही लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं जिन पर आपने सबसे अधिक भरोसा किया होता है। इसीलिए आत्मनिर्भरता और विवेक से भरा हुआ एक संतुलित व्यवहार ही जीवन की रक्षा कर सकता है। इस नीति में चाणक्य बार बार चेतावनी देते हैं कि अत्यधिक भावनात्मक होना, किसी को पूरी तरह अपने जीवन का केंद्र बना लेना और आंख मूंद कर भरोसा करना, यह सब मूर्खता है जो अंततः आपके आत्मसम्मान और जीवन को ही संकट में डाल देती है। सावधानी और समझदारी के साथ संबंधों का निर्वाह करना ही असली चातुर्य है और यही चाणक्य की सच्ची शिक्षा है कि भरोसा करें, परंतु सीमाओं के भीतर, और कभी भी अपने निर्णयों की बागडोर किसी और के हाथ में न दें। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा मूर्ख वह होता है जो हर किसी को अपना समझ बैठता है और हर चेहरे पर विश्वास कर लेता है, क्योंकि जीवन में सबसे घातक धोखा उसी से मिलता है जिसे हमने बिना परीक्षा के अपनी आत्मा के करीब आने दिया होता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो हर किसी के साथ मधुर व्यवहार तो करता है, लेकिन किसी को भी अपने अंतर्मन में प्रवेश नहीं करने देता जब तक कि उसने उस व्यक्ति की नीयत, सोच और स्वभाव की गहराई से परख न कर ली हो। जो व्यक्ति बिना सोच विचार के किसी पर भी भरोसा करता है वह ठीक उसी तरह है जैसे कोई अपने घर का दरवाजा खुला छोड़कर यह मान ले कि कोई चोर नहीं आएगा, पर चोर की नीयत उसके भरोसे पर नहीं टिकी होती। वह अवसर की तलाश में होता है और वही अवसर उसका विनाश बनता है। चाणक्य उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जैसे सांप को दूध पिलाने से वह जहरीला ही रहता है, ठीक वैसे ही कुछ लोग आपके प्रेम, विश्वास और ईमानदारी का लाभ उठाकर आपकी कमजोरी बना देते हैं और समय आने पर उसी जगह वार करते हैं जहां आपने सबसे अधिक उन्हें अधिकार दिया था। इसीलिए चाणक्य सलाह देते हैं कि जीवन में हर किसी से विनम्रता से मिलो, लेकिन अपने हृदय का द्वार केवल उसी के लिए खोलो जिसने बार बार समय की कसौटी पर अपनी निष्ठा, संयम और स्वभाव की स्थिरता को सिद्ध किया हो। हर रिश्ता, हर मित्रता और हर व्यवहार एक परीक्षा से गुजरना चाहिए
क्योंकि नियत देखने के लिए समय से बड़ा कोई उपकरण नहीं है। बुद्धिमान वही है जो रिश्ते तो बनाता है पर अपने आत्मसम्मान, भेद और निर्णय को केवल अपने ही विवेक के अधीन रखता है। जो दूसरों की प्रशंसा, मीठी बातों और झूठी सहानुभूति में बह जाता है, वह बहुत जल्द अपने जीवन की चाबी किसी और को सौंप देता है। और जब वही व्यक्ति पीठ पीछे वार करता है, तब समझ आता है कि विश्वास देने से पहले जांचना कितना जरूरी था। चाणक्य की इस नीति का सार यही है: संयम, विवेक और सीमाओं के साथ चलो, वरना अपनी ही बनाई दुनिया में सबसे बड़ा धोखा अपने ही हाथों से मिलेगा। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ बार बार छल करता है, तुम्हारे विश्वास का गलत इस्तेमाल करता है, तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी कमजोरी समझता है और तुम्हारी सहनशीलता को अपनी ताकत मान लेता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्षमा करना ही सबसे बड़ा अपराध होता है। जीवन में हर व्यक्ति को एक सीमा तक सहन करना ठीक है, परंतु जब वह सीमा पार हो जाए और तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचने लगे, तब चुप रहना कायरता बन जाता है। और चाणक्य कभी भी कायरता के पक्षधर नहीं थे। वे कहते हैं कि ऐसे लोगों को जवाब देना आवश्यक है, पर उस जवाब में क्रोध नहीं बल्कि रणनीति होनी चाहिए। धोखेबाज व्यक्ति को उसी की भाषा में नहीं बल्कि चाणक्य की नीति से हराना चाहिए, ताकि वह दोबारा किसी के साथ ऐसा करने की हिम्मत न कर सके। जब किसी व्यक्ति को यह लगने लगे कि तुम्हारा धैर्य अंतहीन है, तब वह तुम्हें मोहरे की तरह इस्तेमाल करने लगता है। इसलिए चाणक्य की दृष्टि में बुद्धिमान वह नहीं जो सब कुछ सहता जाए, बल्कि वह है जो सही समय पर अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता हो। वह व्यक्ति जो हर बार तुम्हें नीचा दिखाता है, तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाता है, तुम्हारे दुख में साथ न होकर तुम्हारी असफलताओं का तमाशा देखता है, वह तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से जितनी जल्दी दूरी बना ली जाए उतना ही बेहतर है, क्योंकि अगर समय रहते आपने अपने जीवन से विषैले लोगों को बाहर नहीं किया, तो वे धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे जीवन के उद्देश्य को ही निगल जाएंगे। चाणक्य यह भी कहते हैं कि किसी को उसकी आदतें नहीं बदलनी होती, बल्कि तुम्हें अपना रास्ता बदलना होता है, ताकि तुम उस दलदल में न फंसो जहां से निकलना असंभव हो जाए। जब कोई तुम्हारे जीवन में बार बार पीड़ा लेकर आता है, तो उसका स्थान तुम्हारे दिल में नहीं, तुम्हारी दूरियों में होना चाहिए। क्षमा महान गुण है, परंतु मूर्खता तब बन जाती है जब बार बार उसी व्यक्ति को मौका दिया जाए जिसने बार बार तुम्हारे भरोसे का खून किया हो। चाणक्य की इस नीति का सार यही है: दया वहां करो जहां पात्रता हो, और कठोरता वहां जहां तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझा जाए। जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आपके साथ मीठी बातें करता है, आपके दुख में साथ नहीं देता और केवल तब दिखाई देता है जब उसे आपकी आवश्यकता होती है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बनाना ही चाणक्य की दृष्टि में बुद्धिमत्ता है। ऐसे लोग बाहर से चाहे कितने भी सज्जन और सहृदय दिखाई दें, परंतु उनके मन में केवल स्वार्थ की आग जलती रहती है। वे आपके सुख में शामिल होकर आपकी तरक्की से जलते हैं और दुख में इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें वहां कुछ लाभ नहीं दिखता। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि असली मित्र वह होता है जो आपके जीवन के हर उतार चढ़ाव में साथ निभाता है, न कि वह जो केवल तब साथ देता है जब उसे आपकी जरूरत हो। यह नीति जीवन के उन अनुभवों से निकली है जहां चाणक्य ने स्वयं देखा कि कैसे कई लोग सत्ता और लाभ के समय पास आते हैं और संकट में किनारा कर लेते हैं। यदि आप ऐसे लोगों को समय रहते नहीं पहचान पाए, तो वे धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा और लक्ष्य को समाप्त कर देंगे। वे आपकी कमजोरियों को जानते हुए उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जब आप पूरी तरह थक जाते हैं, तब वे आपको अकेला छोड़ देते हैं। चाणक्य समझाते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति से संबंध बनाए रखना आवश्यक नहीं होता, बल्कि यह जानना जरूरी होता है कि किसे अपने जीवन से बाहर निकालना है। बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम ऐसे लोगों की पहचान समय रहते कर लें और उनके जाल में फंसने से बचें। यदि कोई बार बार आपके विश्वास को तोड़ता है, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करता है और केवल तब आता है जब उसे लाभ दिखता है, तो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेना ही उचित है। चाणक्य इस नीति से यह सिखाते हैं कि संबंधों की गहराई शब्दों से नहीं, कर्मों से मापी जाती है, और जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वह कभी आपका नहीं हो सकता। इसीलिए ऐसे स्वार्थी और अवसरवादी लोगों से दूरी बनाए रखना ही आपके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है।
जो व्यक्ति सदा दूसरों की बुराई करता है, उनकी कमजोरी ढूंढ ढूंढ कर लोगों के बीच फैलाता है और हर जगह नकारात्मकता का बीज बोता है, उससे हमेशा दूरी बनाए रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न केवल दूसरों का अहित करता है बल्कि धीरे धीरे आपके मन में भी जहर भर देता है और आपके दृष्टिकोण को दूषित कर देता है। चाणक्य समझाते हैं कि ऐसा व्यक्ति कभी किसी का सच्चा मित्र नहीं हो सकता, क्योंकि जो व्यक्ति एक के पीछे किसी और के सामने बुरा बोलता है, वह निश्चित रूप से आपके पीछे भी वही करेगा। ऐसे लोगों के मन में न तो किसी के प्रति सम्मान होता है और न ही कोई सच्ची भावना। वे केवल अपने अहम को संतुष्ट करने के लिए दूसरों की गलतियां गिनवाते हैं ताकि स्वयं को श्रेष्ठ साबित कर सकें। उनके लिए संबंधों का कोई मूल्य नहीं होता। वे केवल लाभ, ईर्ष्या, द्वेष और तुलना की भावना से ग्रस्त रहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि एक बार यदि ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में घुस गया तो वह धीरे धीरे आपके आत्मसम्मान, रिश्तों और सामाजिक प्रतिष्ठा को खा जाएगा। वह आपके और आपके सच्चे मित्रों के बीच अविश्वास पैदा करेगा, आपकी उन्नति को देखकर जलन महसूस करेगा और आपकी सफलता को नीचा दिखाने के लिए झूठी कहानियां गढ़ेगा। आप सोचेंगे कि वह आपका शुभ चिंतक है, लेकिन अंदर ही अंदर वह आपके पतन की योजना बना रहा होता है। चाणक्य स्वयं ऐसे लोगों को अपनी कूटनीति से दूर रखते थे, क्योंकि वे जानते थे कि ये लोग सत्ता, ज्ञान या धर्म किसी के भी सच्चे वाहक नहीं हो सकते। ऐसे लोग केवल भ्रम फैलाते हैं और समाज में विघटन उत्पन्न करते हैं। यदि आप भी ऐसे व्यक्ति के प्रभाव में आ गए तो आप न केवल अपना आत्मबल खो देंगे, बल्कि आप दूसरों के प्रति भी उसी तरह की नकारात्मक सोच विकसित कर लेंगे। इसलिए चाणक्य स्पष्ट रूप से सलाह देते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को पहचानो जो हर समय केवल आलोचना करते हैं, जो हर घटना में दोष ढूंढते हैं और जो सदा दूसरों की बुराई करके अपने को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, और फिर उन्हें अपने जीवन से निकाल फेंको, क्योंकि ऐसे व्यक्ति तुम्हारे लिए सबसे बड़ा मानसिक विष हैं। जो व्यक्ति सदैव अपने लाभ के लिए दूसरों की भावनाओं से खेलता है, मीठी मीठी बातों में फंसाकर लोगों का विश्वास जीतता है और फिर उसी विश्वास का उपयोग करके उन्हें धोखा देता है, ऐसे व्यक्ति से चाणक्य विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति बाहर से जितना सरल और सौम्य प्रतीत होता है, भीतर से उतना ही चालाक, स्वार्थी और घातक होता है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति समाज में एक चेहरा लेकर घूमते हैं, लेकिन असली चेहरा वो है जो वे छुपा कर रखते हैं। वो चेहरा जिसमें लालच, कपट, द्वेष और अहंकार होता है। ये लोग अपनी बातों से लोगों को इस तरह प्रभावित करते हैं कि सामने वाला उनके जाल में उलझता ही चला जाता है, और जब तक सच्चाई समझ में आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति किसी के सगे नहीं होते, न परिवार के, न मित्र के, न गुरु के और न ही शिष्य के। उनके लिए केवल अपना लाभ ही सर्वोपरि होता है, और अगर कभी उन्हें लगे कि किसी को धोखा देकर थोड़ी सी भी उपलब्धि हासिल की जा सकती है तो वो उसमें एक क्षण की भी देरी नहीं करते। ऐसे लोगों की पहचान करना कठिन होता है, क्योंकि ये बड़ी चतुराई से अपने असली इरादों को छुपा लेते हैं और सामने वाले को भावनात्मक रूप से इस कदर बांध देते हैं कि व्यक्ति उन पर संदेह करने की भी स्थिति में नहीं रहता। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि यदि आप किसी व्यक्ति को बार बार दूसरों के नुकसान पर लाभ कमाते हुए देखें, बार बार रिश्तों का मजाक उड़ाते हुए देखें और हर बार अपने झूठ को एक नया आवरण देते हुए देखें, तो समझ लें कि वो व्यक्ति केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि में लिप्त है और कभी भी आपके साथ भी वैसा ही करेगा जैसा वह दूसरों के साथ कर रहा है। इसलिए चाणक्य की नीति है कि ऐसे कपटी, चालाक और स्वार्थी व्यक्ति से दूर रहो, भले ही वो तुम्हारे कितने भी करीब क्यों न लगता हो, क्योंकि जिस दिन उसका स्वार्थ तुमसे नहीं सधेगा, उसी दिन वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। जो व्यक्ति हर समय दूसरों की बुराई करने में लगा रहता है, उनके पीठ पीछे दोष निकालता है, उनकी कमजोरियों को सबके सामने उजागर करता है और खुद को सबसे श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करता है, उससे चाणक्य सावधान रहने की बात कहते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति न केवल दूसरों के लिए हानिकारक होता है बल्कि अंततः स्वयं के लिए भी विनाश का कारण बनता है। चाणक्य स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति हर बार अपने शब्दों से विष बोता है, जो किसी की सफलता देखकर अंदर ही अंदर जलता है और उस जलन को दबाने के बजाय अपने शब्दों से आग फैलाता है, वह व्यक्ति किसी का हित चिंतक नहीं हो सकता।
ऐसे लोग मित्रता का मुखौटा पहनकर पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये सामने तो मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर से आपके पतन की योजना बनाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि इनका स्वभाव इतना चतुर होता है कि ये अपने शब्दों में ऐसा भ्रम पैदा कर देते हैं कि सामने वाला सोचता है कि ये तो सच्चाई बोल रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये अपनी हीन भावना, ईर्ष्या और द्वेष को छिपाकर दूसरों के मन में जहर भरते हैं। ऐसे व्यक्ति जहां जाते हैं वहां शांति को तोड़ते हैं, भाईचारे को मिटाते हैं और संबंधों में दरार पैदा करते हैं। ये घर, समाज और कार्यस्थल सब जगह कलह और विवाद की जड़ बनते हैं। चाणक्य कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बार बार दूसरों की आलोचना करता है, उनके दोष गिनाता है और किसी की भी सफलता पर प्रशंसा करने की बजाय तंज कसता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह अंदर से बहुत ही कुंठित और खतरनाक व्यक्ति है। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि ये न केवल दूसरों को तोड़ते हैं बल्कि अंततः आपको भी उसी दलदल में खींच लेते हैं जिसमें वे स्वयं डूबे होते हैं। चाणक्य इस बात पर जोर देते हैं कि अगर तुम्हें अपने जीवन में शांति, सफलता और सम्मान चाहिए तो ऐसे दोषदर्शी और बुराई के व्यापारी लोगों से स्वयं को अलग कर लो, चाहे वे तुम्हारे कितने भी पुराने मित्र या रिश्तेदार क्यों न हो, क्योंकि ऐसे लोग अंततः तुम्हारे जीवन के उजाले को अंधकार में बदल देंगे।